हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे मैं स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन एंड देयर नेम इज डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, मींस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम में तो पूछे जाएंगे ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें सीखना है। तुम्हारे नर्सिंग के करियर में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कोई इसको नहीं सीख पाता है, बहुतों को प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत समझ ही नहीं पाता है फर्स्ट ईयर तक आखिर ये होता क्या है। ओके, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो मुझको उस तरीके से समझ में नहीं आता था आखिर ये है क्या। और जब मैंने हॉस्पिटल में गया तो वहां पर जो है सब कुछ सर के ऊपर से जाना शुरू कर दिया था। रिपोर्टिंग किस तरीके से करना होता है, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करना होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है, बहुतों को ये भी पता नहीं होता है। ओके, तो अच्छे तरीके से सीखना है आखिर ये जो है रिकॉर्डिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे जो है ये सारी चीज किए जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं 2-4 लेक्चर में जो है इसको समझाने वाला हूं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, और बहुत ही ABCD की तरह जो है मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है और वो नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्डिंग। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग। मींस यहां पर दो चीज आएंगे, पहला होगा रिपोर्टिंग एंड सेकंड होगा रिकॉर्डिंग। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है दोनों को इंट्रोडक्शन करेंगे, आखिर रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग होता क्या है, फिर जानेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, उसको प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, क्या चीज करने चाहिए, क्या चीज नहीं करने चाहिए, इन सभी के बारे में जो है हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड में। और यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहां पर सबसे पहले कहा गया इंट्रोडक्शन के तौर पर, क्या कहा जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कहा जा रहा है राइट डाउन इंपोर्टेंट फैक्ट्स टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड ओवर टाइम। ठीक है, जितना समय जो है तुम हॉस्पिटल में थे, जो भी काम किए हो, जो भी केयर दिए हो, पेशेंट के साथ जो है तुम्हारा जो भी प्रोसीजर हुआ है, उन सभी को जो है एक जगह लिखना, इट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तुम डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि तुम क्या काम किए हो, कौन सा प्रोसीजर दिए हो, कौन सा इंजेक्शन दिए हो तो कितना mg का दिए हो, उस सभी चीज को जो है अच्छे तरीके से नोट करना और वहां पर साइन लगाना, ये सारे कहलाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इट इंक्लूड्स, डॉक्यूमेंटेशन में जो है दो चीज होते हैं, तो यहां पर इंक्लूड होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या क्या होता है भाई? यहां पर होता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। बहुत ही दिमाग को जो है खोल के पढ़ना है, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। तो दो चीज यहां पर देखने को मिल रहा है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड बोथ टेल द स्टोरी ऑफ ए पेशेंट केयर। और दोनों क्या चीज बताता है? दोनों चीज बताता है कि एक पेशेंट के साथ क्या क्या चीज हो रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज जो है हम लोग पेशेंट के साथ करेंगे उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करने का यह मतलब नहीं होता है कि मोबाइल में जो है यहां पर रिकॉर्डिंग लगा दिए और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वाला रिकॉर्डिंग नहीं है। हमें जाकर करके जो है अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखना है कि हमने क्या क्या काम किया है, इट इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग। ओके, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना है या फिर जो है MP3 रिकॉर्डिंग करना है, ये चीज नहीं होता है। अब यहां पे कहा जा रहा है ए रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिटन नोट्स। रिकॉर्ड क्या होते हैं? रिकॉर्ड होता है परमानेंट रिकॉर्ड नोट्स अबाउट द क्लाइंट हेल्थ केयर इन प्रोग्रेस। एक परमानेंट रिकॉर्ड नोट्स हमने लिख दिया कि ये पेशेंट आया था, इसके साथ जो है ये केयर दिया गया है, इसके साथ जो है ये प्रोसीजर किया गया है। अब जो है वो अच्छे तरीके से रखा रहेगा हमारे पास। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर बाद में कोई ब्लेम करने का प्रयास करता है कि तुमने काम नहीं किए थे, तो हम लोग जो है उसको दिखाएंगे कि देखिए हमने पेशेंट के साथ जो है ये सारे केयर इतना टाइम में इतना तारीख को किया था। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि हेल्प इन ए प्रोग्राम इवैल्यूएशन। क्या करता है? ये हेल्प करता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन में और प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश।
ठीक है, हम लोग जो है क्या केयर दिए हैं, किस तरीके से प्रोसीजर किए हैं, उसके हिसाब से हमें क्या आउटकम देखने को मिला, हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला, वो कैसे जान पाएंगे? जब हम लोग जो है सारे डाटा को देखेंगे कि हमने ये चीज दिया, हमने ये चीज दिया। अगर पेशेंट 10 दिन तक रहा है तो हम लोग जो है 10 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद जो है इवेल्युएशन करेंगे कि अब पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए, हमने क्या क्या करके देखा है, और ये सारा अगर काम नहीं करता है तो हम लोग जो है अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे कि अब पेशेंट के साथ क्या करना है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मींस हम लोग इवेल्युएट करके जो है हम लोग फिर से प्लानिंग करते हैं कि हम लोग को जो है पेशेंट के साथ क्या करना है। ओके, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन की डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिकॉर्ड का हो, चाहे वो रिपोर्ट का हो, जो भी चीज का हो, इसको अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिपोर्ट का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा था रिकॉर्ड के बारे में कि यहां पर रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। अब पहले ये समझो रिपोर्ट क्या होता है। तो अगर जो है हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात करें तो यहां पर रिपोर्ट वर्ड हम लोग कहां सुने हैं ज्यादा करके। ओके, तो यहां पर अधिकतर कहा जाता है कि जाता हूं मैं पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर देता हूं, जाता हूं मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर देता हूं। रिपोर्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे मन में जो भी है, हमारे अंदर जो भी तकलीफ है, मैं जाकर के जो है यहां पर जाके बता दूंगा। ओके, किसी को जो है जाके कंप्लेन कर देना, यही कराता है रिपोर्टिंग करना। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग में तो यहां पर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि नर्सेस का जो है शिफ्ट होता है, 6 घंटे का शिफ्ट होता है, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, तो तुम्हारा डे का शिफ्ट था, डे का शिफ्ट जो है खत्म होता है। अब नाइट के शिफ्ट के लिए दूसरे नर्स आते हैं क्योंकि तुम जो है 24 घंटे काम नहीं करने वाले हो। तो जब दूसरा कोई नर्स आएगा तो उसको जो है तुम लोग बताओगे कि हमने ये केयर दिया है इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है, इसके साथ हमने ये किया है, अब जो है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है इसको संभालोगे, तो अब इसको जो है ये पार्टिकुलर केयर देना है, इन सभी को जो है तुम्हें उसे बताना होगा। ओके, अगर जो है तुम बोल के बता रहे हो तो ये कहलाएगा ओरल रिपोर्ट, अगर तुम लिख के दे रहे हो तो ये कहलाएगा क्या, रिटन रिपोर्ट। ओके, तो रिपोर्ट क्या हो गया, ए रिपोर्ट इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, हम लोग जो है कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, कुछ संदेश को, और ये जो है ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। हो सकता है कि तुमने उसको मैसेज कर दिया ये पार्टिकुलर पेशेंट है, इसके साथ ये चीज जो है होने वाला है, या फिर जो है तुम कंप्यूटर में टाइप करके छोड़ दिए। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इट इज यूज्ड टू कन्वे इंपोर्टेंट डिटेल। क्या है ये, जो है एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है इंपोर्टेंट डिटेल को जो है कन्वे किया जाता है, बताया जाता है टू द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है हम लोग इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं जो कि इंपोर्टेंट है, सो दैट पेशेंट केयर रिमेन क्लियर और कोऑर्डिनेटेड, ताकि जो है जो पेशेंट का केयर है वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे से जो है चलता रहे। ओके, तो ये तुमने समझा कि रिपोर्ट क्या होता है। एकदम सिंपल तरीके से मैंने तुमको बताने का प्रयास किया है, किस तरीके से जो है शिफ्ट चेंज होता है, तो वहां पर जाके बताना होता है किसी दूसरे नर्स को जो कि जो है नेक्स्ट शिफ्ट में आ रहा है कि इस पेशेंट के साथ कौन सा केयर देने वाला है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है रिकॉर्ड, और इसके बारे में मैं तुमको समझा चुका हूं। तो रिकॉर्ड क्या है भाई, रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया, जो हम लोगों ने काम किया उसको अच्छे तरीके से लिखा, दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्ड। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए रिकॉर्ड इज आल्सो नोन एज ए चार्ट और क्लाइंट रिकॉर्ड। ठीक है, चार्ट भी है क्योंकि हम लोग चार्टिंग कर रहे हैं, क्लाइंट रिकॉर्ड को भर रहे हैं। इज ए फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट। क्या है, एक फॉर्मल तरीके से, मतलब एक जो है फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि ये तुमको बचाएगा भी, ये तुमको फंसाएगा भी। ठीक है, अगर तुमने गलत तरीके से लिखा है और तुमने केयर नहीं दिया है तो तुम फंसोगे। ओके, लेकिन अगर तुमने सही तरीके से काम किया है, सही तरीके से डॉक्यूमेंट किया है, अगर बाद में जाके कोई तुम पे केस भी करता है तो तुमको दिखाने के लिए जो है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रहेंगे। ओके, डेट सर्व एज ए एविडेंस ऑफ ए केयर प्रोवाइडेड टू ए क्लाइंट। क्या करता है ये एक सबूत की तरह होता है, एविडेंस की तरह होता है कि तुमने पार्टिकुलर केयर जो है उस क्लाइंट को प्रोवाइड किया है। क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट का मतलब है पेशेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि तुम इसको सीख जाओ।
ओके, नेक्स्ट है इट में बी रिटन मैन्युअली, इसको जो है हाथ से भी लिखा जाता है और स्टोर डिजिटली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जहां पर टेबलेट्स का यूज किए जाते हैं और वहां पर जो है टाइप किया जाता है या फिर वहां पे ऑप्शन होते हैं, उस सारे ऑप्शन को जो है हमें क्लिक करके जो है फॉर्म भरना होता है। लेकिन जो है जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है वहां पर अभी भी जो है रिटन फॉर्मेट ही चलता है, पूरा जो है एकदम स्केल लेके एकदम चीख रहे हैं, नाप रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना लिखना होता है कि हालत खराब हो जाता है। ओके, इट प्रोवाइड ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए नर्सिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशन। क्या करता है ये? प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए नर्सिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशन। जो भी मेडिकल इंटरवेंशन जो है पेशेंट को दिया गया है, चाहे वो नर्सिंग इंटरवेंशन हो, नर्सिंग केयर हो, नर्सिंग प्रोसीजर हो या फिर डॉक्टर्स के द्वारा जो है मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब किया गया हो, उस सभी चीज का जो है हिस्ट्री वहां पर लिखा हुआ होता है। ओके, फॉर ए लीगल एंड प्रोफेशनल पर्पस। क्या कहा जा रहा है? लीगल एंड प्रोफेशनल पर्पस, क्योंकि डॉक्टर भी फंस सकते हैं, क्योंकि नर्स भी फंस सकते हैं, तो दोनों अपना अपना काम करेगा कि बाद में अगर कुछ होवे तो हम फंसे नहीं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो आ रहा है वो है रिकॉर्डिंग, चार्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। अब ये रिपोर्ट हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, और इस सभी को करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटिंग, रिकॉर्डिंग, चार्टिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और एंटरिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? ये वैसा प्रोसेस जिसके माध्यम से जो है राइटिंग किया जाए या फिर एंटरिंग किया जाए इंफॉर्मेशन को। ऑन ए क्लाइंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग, चार्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग। ठीक है, जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का, डॉक्यूमेंट करने का, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटिंग। सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। Okay, it ensures that all observation, treatments and outcomes are properly noted to maintain continuity and quality of patient care। क्या कहा जा रहा है यहां पर? यहां पर कहा जा रहा है कि इंश्योर करता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी ट्रीटमेंट है, जितने भी आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, जो तुमने केयर दिया उसका रिजल्ट, आर प्रॉपर्ली नोटेड, वहां पर जो है अच्छे तरीके से नोट किया हो, टू मेंटेन कंटिन्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, ताकि जो है जब दूसरा कोई आए तो वहां पर देखे कि अभी तक जो है क्या दिया गया है, उसके आधार पर जो है नेक्स्ट वाला ट्रीटमेंट चालू करेगा और पेशेंट को जो है एक क्वालिटी केयर जो है प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने तुमको डेफिनेशन को समझाया है कि ये क्या होता है और किस तरीके से होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट चीज, और वो है क्विक रिकेप। अब जो है इस तीनों को अगर हम लोग जो है सिंपल तरीके से बोलना चाहे तो यहां पर कहा गया रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग जो है किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है दूसरे के पास दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, बता रहे हैं। और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? लीगल प्रूफ ऑफ क्लाइंट केयर। जो भी क्लाइंट केयर दिया गया है उसका एक लीगल प्रूफ, उसका एविडेंस। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है राइटिंग और डॉक्यूमेंटिंग केयर डिटेल। जो भी केयर दिया गया है उसको अच्छे तरीके से डिटेल वाइज से लिखना है और डॉक्यूमेंट करना है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। यहां तक कि मैंने तुमको समझा दिया है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या होता है, फिर भी एक बार देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यहां पर कहा गया म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। यहां पर डिपेंडेंस नहीं है, यहां पे इंडिपेंडेंस है। इस दोनों को जो है एक दूसरे पे निर्भरता नहीं है भाई, अलग अलग है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस दोनों को जो है एक दूसरे से कोई भी तरीके का जो है डिपेंडेंट नहीं है। दे बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस। दोनों का जो है पर्पस अलग होता है, बट आर क्लोजली रिलेटेड टू द हेल्थ केयर कम्युनिकेशन। क्या है? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि दोनों में सेम चीज क्या है, तो हेल्थ केयर कम्युनिकेशन के लिए जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, ताकि दूसरा कोई आए तो वहां पर देख सके। और जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी जो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ये एक पहला रिलेशनशिप हो गया। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। ए रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिकॉर्ड के बेसिक पर जो है हम लोग रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है, उसको हम लोग केयर दे रहे हैं, तो हमने उसका टेम्परेचर चेक किया, हमने उसका पल्स चेक किया, हमने उसका बीपी चेक किया, हमने जो उसको इंजेक्शन दिया, सारे कुछ को हम लोगों ने दिया और उसके बाद जाके सही तरीके से
से डॉक्यूमेंट कर दिया, अब एक इंजेक्शन जो है बाकी रह गया है, या फिर जो वहां पर मेडिकेशन चार्ट होता है वहां पर लिखा हुआ है कि 3 बजे जो है ये दवाई देना है, 6 बजे ये दवाई देना है, कहां पर है भाई, वो है रिकॉर्डिंग किया हुआ। अब जो है जब नेक्स्ट शिफ्ट वाले आएंगे उसको जो है हमें बताना होगा कि मैंने ये पार्टिकुलर चीज नहीं दिया है, तुम अपने टाइम में जो है इसको अच्छे तरीके से याद करके जो है इसको दे देना है। ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। अब सिमिलरली तरीके से ए रिपोर्ट इटसेल्फ कैन लेटर बी प्रेजेंटेड एज ए रिकॉर्ड। क्या है, एक रिपोर्ट जो कि जो है देना है उसको भी जो है हम लोग रिकॉर्ड में प्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्टिकुलर इंसान को हमें ये बोलना है कि वो जो है नेक्स्ट शिफ्ट में जो है ये पार्टिकुलर चीज को कर देना है उस पेशेंट के साथ। ठीक है, उस पेशेंट के फाइल में जो है हम लोग लिख करके जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स शिफ्ट रिपोर्ट ओरल रिटन में बी स्टोर्ड इन द पेशेंट चार्ट एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, एक नर्स का जो शिफ्ट रिपोर्ट होता है वहां पर या फिर बोल करके या फिर लिख करके उसको स्टोर किया जा सकता है इन्हें पेशेंट चार्ट, पेशेंट के चार्ट में ऑफिशियल रिकॉर्ड के तौर पे कि जो आने वाला जो भी शिफ्ट में है इंसान वो इस पार्टिकुलर काम को करके रखेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका फॉर्म क्या क्या होगा, किस किस तरीके से कर सकते हैं। द रिकॉर्ड इज ऑलवेज रिटन और कंप्यूटर बेस्ड। जो भी रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड को बना रहे हैं वो या तो लिख करके बना रहे हैं या फिर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, हम लोग कंप्यूटर में टाइपिंग करके बनाते हैं। नेक्स्ट है ए रिपोर्ट कैन बी ओरल रिटन और इलेक्ट्रॉनिक। जो रिपोर्ट रहता है वो ओरल भी हम लोग दे सकते हैं, हम लोग जो है जाके बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, रिटन लिख करके भी दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो है हम लोग दे सकते हैं। हम लोग कॉल करके बता दिए जो भी नेक्स्ट वाले नर्स हैं, या फिर जो उसको मैसेज कर दिए, अलग अलग तरीके से हम लोग जो है वहां पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर वर्बल हैंडओवर दे रहे हैं तो ओरल रिपोर्ट कहलाएगा, अगर रिटन इंसिडेंट सीट है तो वहां पर हम लोग रिटन रिकॉर्ड करके जो है दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है प्रिजर्वेशन। क्या है प्रिजर्वेशन, अब यहां पे कहा जा रहा है ओरल रिपोर्ट में भी फॉरगेटन और लॉस्ट ओवर टाइम। जो हम लोगों ने बोल के रिपोर्ट दिया है, हमने जाके किसी को बताया इस पार्टिकुलर पेशेंट को जो है ये इंजेक्शन देना है, ये अभी तक दिया नहीं है, पेशेंट जो है बाथरूम गया है, अभी मैं लेके खड़ा था कि उसको देने ही वाला था, पेशेंट बाथरूम चला गया, अब तुम्हारा शिफ्ट आ गया है, अब जाकर के जो है तुमको ये वाला दवाई देना है। ठीक है, तो अगर जो है हम लोगों ने बोल के उसको जो है बता दिया, लेकिन जो है हो सकता है कि कुछ और काम आ गया हो, उसमें बिजी हो गया हो, लोग भूल जाएगा। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि फॉरगेटन हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बीइंग रिटन अगर उसको जो है लिख के दिया जाए या फिर डिजिटली तरीके से मैसेज कर दिया जाए तो कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ये सर्व एज ए लीगल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ केयर। क्या है, एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है लीगल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन को जो है केयर किया जाता है। यहां पर एग्जांपल के तौर पे कंडीशन देता हूं कि जैसे तुम जो है यहां पर काम कर रहे हो, कोई एक वार्ड है, जनरल वार्ड है, अब वहां पर जो है एक नया नर्स आया है, उसको तुम लोगों ने रिपोर्ट किया ओरली तरीके से कि पार्टिकुलर जो पेशेंट है उसको ये इंजेक्शन देना है, मैंने नहीं दिया है, तुमको दे देना है। ओके, अब क्या होता है कि वो नर्स जो है दूसरे काम में बच जाती है और वो उसको इंजेक्शन नहीं देती है, भूल जाती है, और डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं कि इंजेक्शन नहीं दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, तो सबसे पहले जो है वो तुमको खोजेगा कि ये तुम्हारा टाइम था और तुमने क्यों नहीं दिया। और जब तुम बोलोगे कि जो नेक्स्ट वाला शिफ्ट वाला जो नर्स है उसको मैंने बोला था देने के लिए, उसको मैंने रिपोर्टिंग किया था, और अगर वो नर्स जो है मुकर जाए कि नहीं मेरे को तो बोला ही नहीं था, तो फंसेगा कौन, फंसेगा तुम। तो यहां पर ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर तुम लिख के दे रहे हो, अगर तुम डिजिटली तरीके से दे रहे हो, यहां पर एक सबूत रहता है कि नहीं मैंने बोला था, मैंने जो है वहां इंसिडेंट रिपोर्ट में जो है लिख के दे दिया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल जाए नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नर्सिंग रिकॉर्ड। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिकॉर्ड के बारे में। अभी तक जो है सारे रिकॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, अब पार्टिकुलरली तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिकॉर्ड के बारे में। तो नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होता है, नर्सिंग रिकॉर्ड यहां सिंपल तरीके से कहा जा रहा है ए रिकॉर्ड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। सेम थिंग्स है, एक रिकॉर्ड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए क्लाइंट केयर। क्लाइंट केयर का एविडेंस होता है, सबूत होता है कि कौन से केयर
दिए गए हैं। इट कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द असेसमेंट, मीन उसके साथ जो है कौन कौन से असेसमेंट किए गए, कौन कौन से जांच परख किए गए, क्या प्लानिंग किया गया है, किस तरीके से उसको दवाई देना है, क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है, मींस अगर जो है प्लानिंग किया गया है तो उसके आधार पर जो है अभी तक कौन कौन से केयर जो है इंप्लीमेंट किए गए हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन क्या निकला है, ये सब देने के बाद जो है क्या रिजल्ट आया है उसके बारे में जो है डिटेल तरीके से जो है वहां पे लिखा हुआ होता है। द रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन एदर इन द रिटन फॉर्मेट इन ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इसको जो है हम लोग रिटर्न तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि फाइल होता है, नर्सिंग नोट्स होता है, या फिर जो है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में भी जो है इसको डाला जाता है। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स। नर्सिंग रिकॉर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं भाई, तो यहां पर दो तरीके का टाइप्स होता है जो कि पहले से तुम लोग को बताया जा रहा है। पहला होता है रिटेन रिकॉर्ड, जो कि जो है हम लोग पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्लाइंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो भी लिखना होता है कागज में जो है हम लोग पेन से लिखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, यहां पर जो है हम लोग कंप्यूटर में जो है डाटा को सेव करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ये चार बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होता है जिसको डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चार हो गया, EMR हो गया, ये सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें कुछ की पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला की पॉइंट है नर्सिंग रिकॉर्ड सर्व एज ए प्रूफ ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। ठीक है, क्या है यहाँ पे नर्सिंग रिकॉर्ड, क्या है, एक तरीके से प्रूफ ऑफ केयर है, जो भी केयर दिया गया है उसका प्रूफ है, ताकि जो है क्लाइंट को जो भी चीज प्रोवाइड किया जा रहा है उस सभी को जो है यहां पर लिखा जाए और अगर कभी जरूरत पड़ता है तो उससे जो है यहां से सबूत दिया जाए। नेक्स्ट है दे आर लीगल डॉक्यूमेंट, क्या है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको संभाल के रखा जाता है लंबे समय तक। दैट कैन बी यूज्ड इन द ऑडिट्स और कोर्ट केसेस, अगर किसी तरीके के कोर्ट केसेस होते हैं या फिर अगर किसी तरीके का चेकिंग आता है तो वहां पर जो है तुम्हें दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। दे इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, क्या क्या जो है तुम केयर दिए हो उसके बाद कौन सा केयर देना है बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर्स के साथ, नर्स के साथ, जो भी वहां पे है वो सभी जो है देखेंगे और उसके बाद जो है आगे वाला केयर क्या देना है वो निर्धारित करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को एक पिक्चर देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से देखो इस पिक्चर को, हो सकता है कि तुम लोग को ना देखने को मिले, मैंने गूगल से निकाला है और यहां पर डाल दिया है एक क्या एग्जाम्पल के तौर पे, ये किसी रियल पेशेंट का जो है डाटा नहीं है। ओके, यहां पर क्या होता है, डेमोग्राफिक डाटा यहां पर दिया गया है कि लास्ट पेशेंट का नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है। ओके, रिकॉर्ड है यहां पर, सोशल सिक्योरिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, करंट एज, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर जो है यहां पर पेपर रहता है तो पेपर में अच्छे तरीके से सारी चीज को लिखने होते हैं, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिखा गया है, तो इसी तरीके से हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं। डायग्नोसिस किया गया है ICD-9 के तौर पे, ICD-10 के तौर पे, और यहां पर जो भी है एलर्जिक राइनाइटिस है, नेजल पोलिप्स है, एक्यूट साइनोसाइटिस है, ये सारी चीज है यहां पर दिया गया है। मोबाइल नंबर है यहां पर दिया गया, ईमेल दिया गया है, फैक्स नंबर दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है, स्टेट क्या है, जिप दिया गया है या फिर सिटी दिया गया है, मियामी है। ओके, तो जो भी चीज है इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है यहां पर सेव किए जाते हैं। मैं बेंगलुरु में काम कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे जहां पर ये वाला सिस्टम था। ओके, निमहांस हॉस्पिटल है, वहां पर भी जो है यही वाला सिस्टम है, सारे इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जहां पर बेस्ट फैसिलिटीज होते हैं, वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। अदरवाइज जो है जो पेपर वाला सिस्टम है वो तो चलता ही रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। पेशेंट का रिकॉर्ड कौन कौन से टाइप का होता है, आखिर हम लोग को जो है कौन कौन से रिकॉर्ड भरने होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तुम जाओगे हॉस्पिटल में वहां पर जो है हर एक पेशेंट का फाइल रखा होता है। ओके, अब जब तुम पेशेंट के फाइल को देखोगे तो सबसे बड़ा चीज जो होता है, जो बिगिनर्स होता है उसको समझ ही नहीं आता है कि साला लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे एक पेपर तो है नहीं, लगभग 10 तरीके के पेपर वहां पे रखे हुए होते हैं। कहीं पे TPR चार्ट है, नर्सेस नोट्स है, मेडिकल नोट्स है, CBC का रिपोर्ट है, एक्सरे का रिपोर्ट है, बहुत तरीके के रिपोर्ट वहां पे रखे होते हैं और सब जो है एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो बिगिनर्स को पता ही नहीं होता कि आखिर वहां पे हमें करना क्या है, देखना क्या है, किस तरीके से कौन चीज को भरने होते हैं, इस सभी चीज के बारे में उसको पता नहीं होता है। और कितना को तो 3rd ईयर 4th ईयर के बाद भी पता नहीं चलता है। ओके, प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ऐसे सारे बच्चे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता, क्योंकि जो है वो हॉस्पिटल
गए ही नहीं होते हैं। अब जो पहला रिकॉर्ड है यहां पर, इसका नाम है मेडिकल रिकॉर्ड। क्या है? मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है? कंटेंट कंप्रिहेंसिव डिटेल। इसमें जो है पूरे तरीके से डिटेल लिखा हुआ होता है पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। उसका हिस्ट्री क्या है, कौन सा बीमारी हुआ है, किस तरीके की कंडीशन है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, हर एक हिस्ट्री जो है वहां पर लिखे हुए होते हैं। उसके डायग्नोसिस क्या है, मींस कौन सा बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, फिजिशियंस के नोट्स होते हैं, वो सारे जो है वहां पे रखे होते हैं। एंड सर्व इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन। ओके, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेडिकल इंफॉर्मेशन को सही तरीके से जो है एक सोर्स में रखना। अब जो नेक्स्ट यहां पर रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है उसका नाम है नर्सिंग रिकॉर्ड, मींस प्रोग्रेस नोट्स। तो नर्सिंग का प्रोग्रेस नोट होता है, नर्सिंग रिकॉर्ड होता है, और वहां पर जो है नर्सेज जो है सारे डाटा को लिखती है कि मैंने कौन कौन सा केयर दिया है। एक तरफ जो है डेट लिखता है, एक तरफ जो काम किया है वो पार्टिकुलर चीज लिखते हैं, और एक तरफ जो है साइन किया जाता है। ओके, तो इंक्लूड नर्सेस ऑब्जर्वेशन, नर्सेस का ऑब्जर्वेशन क्या है, नर्सेस का इंटरवेंशन क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी चीजें भी जो है यहां पर लिखने होते हैं। और ये मेंटेन होता है डेली प्रोग्रेस एंड द हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ नर्सिंग केयर। मीन डेली का प्रोग्रेस क्या है, क्या क्या चीज दिया गया है, कौन से केयर दिए जाएंगे, इन सभी चीज के बारे में वहां पर लिखा हुआ होता है। ओके, अभी हम लोग जो है आगे चलेंगे कि इस सभी का जो है पिक्चर भी दिखाने वाले हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बताने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट क्या होता है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड शीट। वहां पर जो एक तुमको सीट देखने को मिलेगा, वहां पर होता है मेडिकेशन चार्ट। वहां पे क्या होगा, एक तरफ जो है मेडिसिन के नाम लिखे होंगे, फिर एक तरफ लिखा होगा कि कौन से डेट से जो है कौन से डेट तक देने हैं, कब देने हैं, सुबह देने हैं, शाम देने हैं, रात को देने हैं, वहां पर जो है लिखे हुए होते हैं। और उसके हिसाब से जो भी मेडिसिन तुम लोग देते हो वहां पर टिक लगा देते हैं कि ये वाला मेडिसिन जो है पड़ गया है, और फिर वहां पर साइन भी करते हैं। ओके, तो ये होता है मेडिकेशन चार्ट। यहां पे क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, जितने भी मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सभी जो है वहां पर लिखे हुए होते हैं। एडमिनिस्ट्रेट कौन कौन से किए गए हैं वो भी लिखे हुए होते हैं, मींस कौन कौन से दिए गए हैं। देना, मेडिसिन देना का मतलब होता है एडमिनिस्टर करना, मीन जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना। नेक्स्ट है उसको जो है डोज लिखे होते हैं, किस डोज में जो है कौन सी मेडिसिन दिया गया है, किस रूट से दिया गया है ना। रूट यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रावेनस दिया गया है, इंट्राडर्मली दिया गया है, या फिर जो ओरली दिया गया है, इन सभी को वहां पर लिखना होता है। और कौन से टाइम पे दिया गया है ये भी लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेल्प प्रिवेंट एरर। ये बताता है कि यहां पर जो भी ड्रग्स दिए गए हैं सही तरीके से दिए गए हैं, और यहां पर किसी भी तरीके का जो है एरर नहीं हुआ है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है लेबोरेटरी ऑर्डर एंड रिपोर्ट। अब यहां पर जो है जब तुम उस फाइल को खोलोगे तो वहां पर बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट भी रखे होते हैं। अगर तुमको देखने आएगा तो तुम उसको अच्छे तरीके से देख सकोगे। ओके, अब सीबीसी का रिपोर्ट है, यूरिन रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट है, हर एक तरीके के रिपोर्ट जो है वहां पे रखे होते हैं। यहां पे इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्वेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर किसी तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है पेशेंट के करवाने हैं तो वहां पर डॉक्टर लिख के जाएगा, एंड देयर रिजल्ट, और वहां पर जो उसके रिजल्ट भी लिखे हुए होते हैं। ओके, तो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, सभी चीज जो है वहां पर लिखे रहते हैं। असिस्ट डॉक्टर इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिसीजन। और अगर जो है टेस्ट करवा करके जो है रिपोर्ट आ गया है, वो रिपोर्ट जो है उस फाइल में रखा जाएगा। उसके बाद जब भी फिजिशियन आएंगे, जब भी डॉक्टर आएंगे, तो वहां पर उस डायग्नोसिस को देखेंगे, और डायग्नोसिस के आधार पर जो है वहां पर जो है नेक्स्ट केयर जो है दिया जाएगा, नेक्स्ट केयर जो है वहां प्लानिंग किए जाएंगे। ओके, तो चौथा जो रिकॉर्ड हो गया है वो है लेबोरेटरी ऑर्डर एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है वो है नेक्स्ट रिकॉर्ड, वो है वाइटल साइन ऑब्जर्वेशन चार्ट। क्या है? टीआरपी चार्ट। इसको जो है हम लोग टीपीआर चार्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टीपीआर चार्ट्स के बारे में। ये क्या होता है? जब तुम जाओगे फाइल्स को खोलोगे, पेशेंट के फाइल्स को, तो वहां पर एक चार्ट रखा होगा, बहुत ही खांचा खांचा सा बना होगा, छोटे छोटे तरीके से। वहां पर जो कुछ इस तरीके से करना होता है, कहीं जो है सिंपल होता है, वहां पर जो है पल्स रेट लिखने होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट लिखने होते हैं, टेम्परेचर लिखने होते हैं, और क्या होता है? ब्लड प्रेशर से लिखना होता है। ठीक है, तो टीपीआर चार्ट उसको बोलते हैं। और यहां पर रिकॉर्ड होता है टेम्परेचर,
रिस्पिरेशन, पल्स, समटाइम ब्लड प्रेशर 2, ठीक है। तो समय समय पर जो है हम लोग उसका पेशेंट का जो है वहां पर टीपीआर को चेक करते हैं और वहां पर अच्छे तरीके से लिखते हैं कितना टाइम में इतना डेट को ये चीज था और वहां पर हम लोग साइन करते हैं। ओके, तो हेल्प मॉनिटर द पेशेंट फिजिकल कंडीशन कंटिन्यूअसली। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है पेशेंट के फिजिकल कंडीशन को कंटिन्यूअसली तरीके से जानने में, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट जानने को मिल रहा है वो है हैंड ओवर सीट एंड एडमिशन सीट्स। क्या है हैंड ओवर सीट्स एंड एडमिशन सीट्स? एडमिशन सीट का मतलब क्या होता है, अगर जो है पेशेंट कहां आया है, ओपीडी में आया है, तो ओपीडी में जो है आउट पेशेंट रहता है, मींस वहां पर जो है सिर्फ जो है प्रिस्क्रिप्शन बनेगा, आउट पेशेंट जो है लेके चले जाएंगे। लेकिन जब जो है आईपीडी में जाता है, इन पेशेंट में जाता है, तो वहां पर क्या होगा, पहले एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन सीट होते हैं, वहां पर जो अच्छे तरीके से सारे डिटेल जो है भरे जाते हैं। उसके बाद जो क्या होता है, पैसा जमा होता है। वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलग अलग नियम होते हैं। तो उसी के आधार पर जो है एडमिशन सीट रिकॉर्ड होते हैं। वहां पर सारे पेशेंट के नाम क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, उसके जो है फैमिली मेंबर कौन है, सभी चीज वहां पर डाला होता है। चाहे वो पर्सनल डाटा हो गया, डायग्नोसिस हो गया, इनिशियल असेसमेंट हो गए, वो सभी चीज जो है यहां पर लिखने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हैंड ओवर सीट। हैंड ओवर सीट क्या होता है, हैंड ओवर सीट यूज ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। मींस हैंड ओवर का मतलब होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि नर्सेस अधिकतर बोलती है मैं जब तो आ रहा हूं 10 मिनट रुक जाओ, मैं जो है जो अगले शिफ्ट वाला नर्स है उसको हैंड ओवर देके आता हूं। हैंड ओवर का मतलब क्या हो गया कि जो भी काम जो है रह गया है उसको अच्छे तरीके से रिपोर्ट करेगा कि हमने ये पार्टिकुलर काम किया है, ये पार्टिकुलर चीज बच गए हैं, इसको जो है तुम्हें करना है। तो ये हो गया हैंड ओवर। और जब भी शिफ्ट चेंज होता है तो एक नर्स जो है दूसरे नर्स को हैंड ओवर करता है, वो सारे काम को बता देता है और उसके बाद जो है जाता है। ओके, इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है अच्छे तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है वो है डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर चेकलिस्ट या फिर लेटर। क्या है डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर चेकलिस्ट? मीन जो है अगर पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, मीन जो है पेशेंट अब हॉस्पिटल छोड़ के जाने वाला है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वहां पर जो है डिस्चार्ज लेटर रहता है या फिर ट्रांसफर लेटर होता है, उसको जो है हम लोग देते हैं। नर्सेस ये नहीं देता है, ये कौन देता है, ये देता है डॉक्टर्स। नर्सेस के द्वारा भी जो है एक डिस्चार्ज लेटर लिखा होता है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कंटेंट इंस्ट्रक्शन, यहां पर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, मेडिकेशंस लिखे होते हैं, फॉलो अप डिटेल जो है वहां पर लिखा होता है, व्हेन द पेशेंट इज डिस्चार्ज और ट्रांसफर्ड। अगर किसी पेशेंट को जो है डिस्चार्ज किया गया है, हॉस्पिटल से निकाला गया है या फिर जो किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया है, ट्रांसफर किया गया है, तो अच्छे तरीके से डिस्चार्ज लेटर जो है लिखा होता है कि हमने क्या क्या मेडिसिन दिया है, क्या क्या अभी तक प्रोवाइड किया है, अभी इसका कंडीशन क्या है, क्या इसका जो है टीपीआर है, और उसके आधार पर जो सब कुछ देकर के जो है उसको हम लोग भेजते हैं, ताकि जो नेक्स्ट डॉक्टर है, नेक्स्ट जो नर्सेस है, वो अच्छे तरीके से समझ सके कि इसके साथ जो है कौन कौन सा केयर जो है दिया गया। ओके, ये इंश्योर करता है सेफ ट्रांजिशन को, प्रॉपर कम्युनिकेशन को विद द नेक्स्ट केयर टीम। क्या है, अच्छे तरीके से पेशेंट जा पाए, जो नेक्स्ट वाला डॉक्टर है वो सही तरीके से समझ पाए और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए किसके बीच में, केयर टीम के बीच में। इसलिए जो है ये दिए जाते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है पेशेंट असेसमेंट फॉर्म्स। क्या है पेशेंट असेसमेंट फॉर्म्स का मतलब होता है कि पेशेंट को हम लोगों ने जांच किया और वहां पर हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर कौन सी कमी है, क्या साइन एंड सिम्टम जो है देखने को मिल रहा है। यहां पे इंक्लूड असेसमेंट होता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, पर्सनल एरिया केयर असेसमेंट एंड हेल्प इन प्लानिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ठीक है, तो हम लोग उसको चेक करेंगे कि उसके अंदर जो है कौन से डिफिशियंसी है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको जो है अच्छे से दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, उसका जो है हेड का सरकमफ्रेंस क्या है, चेस्ट का सरकमफ्रेंस क्या है, हर एक चीज को हम लोग अच्छे तरीके से जांचते हैं और उसको जो है प्रेशर एरिया केयर असेसमेंट भी देते हैं कि अगर वो लंबे समय तक जो है पड़ा हुआ बेड पे तो कहीं उसको जो है बेड सोर्स तो नहीं हो गए हैं। इन सभी चीज को हम लोग देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है पेशेंट असेसमेंट फॉर्म्स में जो है भरना होता है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स को देखा, कितने तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं और भी बहुत तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि जो है जब तुम हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पर तुम लोग को देखने को मिलेंगे। अब यहां पर एक टीपीआर चार्ट का जो है एग्जांपल दिया गया है, मैंने गूगल से निकाला और यहां पर रख दिया है ताकि जो है तुम्हें दिखा सकूं कि ये किस तरीके का दिखता है। तुम जब हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पर जो है तुम्हें ये सब चीज जो है देखने को मिलेंगे, तो तुम्हें एकदम से कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो यहां पर जो है तुमको मैं पहले से बता देना चाहता हूं कि अलग अलग हॉस्पिटल में जो है अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं। हाँ, लेकिन देखने में ऐसा ही होता है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मेट और होता है जिसको मैं तुमको दिखाने वाला हूं। पहले इसको समझो, यहां पर क्या है, डेट है, यहां पर डेट रहेंगे और डेट में जो है यहां पर लिखा गया है कौन सा तारीख है,
तो यहाँ पर 1996 लिखा गया है, 5/5/1996। ओके, अब यहाँ पर क्या है, डे ऑफ इलनेस क्या होता है, डे क्या होता है, टाइमिंग है, और यहाँ पर जो 3 दिन का दिया गया है। ओके, 3 दिन का 4, 5 और 6, और एक दिन में जो है 6 टाइम जो है हम लोग को चेक करना है। एएम है यहाँ पर, और यहाँ पर पीएम है। एकदम ध्यान से देखो, अगर नहीं हो तो तुम इसको जूम भी कर सकते हो। ओके, एएम है और यहाँ पर क्या है, पीएम है। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखते हो तो एएम में 2, 6 एंड 10 मींस 2 बजे रात को, 6 बजे सुबह को और 10 बजे सुबह को देना है, मींस चेक करना है। और उसके बाद जो है पीएम 2, 6, 10 मींस एक दिन में 6 बार जो है टीपीआर को चेक करना होता है, वाइटल साइंस को चेक करना होता है। टीपीआर का मतलब क्या हो गया, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या आते हैं, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, और क्या होता है, और हार्ट रेट हो गया, ठीक है, पल्स हो गया। तो यहां पर ये सारे चीज जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। मींस अगर हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग इस तरीके से कर दिए। ओके, फिर यहां पर देखने को मिल रहा है कि 102.4 है, तो यहां पे कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, और उसके बाद जो इसको इस तरीके से मिला देते हैं। तो मैं एक स्पेशली वीडियो जो है बनाऊंगा कि किस तरीके से टीपीआर चार्ट जो है भरा जाता है, एकदम अच्छे तरीके से टेबलेट में जो है बनाते हुए, दिखाते हुए एचडी क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि मैं तुमको एक जो एग्जांपल दिखा रहा हूं कि टीपीआर चार्ट कैसा दिखता है। ये टीपीआर चार्ट है, यहां पर जो है हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, फिर यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन डालना होता है, फिर यहां पर पल्स रेट है, यहां पर पल्स रेट भी बताने होते हैं, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर बीपी रहता है, यहां पर बीपी भी बताने होते हैं, वेट है, यूरिन है, स्टूल है, स्टूल जो है पास कर गया है, यूरिन भी जो है पास कर गया है। इस तरीके से हर एक चीज जो है यहां पर बताए जाते हैं। ओके, एक और फॉर्मेट है यहां पर दिया गया है, वो है वाइटल साइन रिकॉर्ड शीट। अब देखो ध्यान से, ये वाला बहुत ही जो है छोटा सा है, बहुत ही जो है सिंपल सा है। क्या होता है, ये भी रखे होते हैं। तो डेट होता है, टाइम होता है, बीपी होता है, टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन रेट होते हैं, वेट होते हैं, सिग्नेचर एंड कमेंट्स। क्या है यहाँ पर सबसे पहले जो है पेशेंट का नाम लिखना होगा। हो सकता है पेशेंट का नाम पूजा है, यहां पर हम लोग लिख देंगे पूजा। ओके, अब जो है आज का जो है डेट क्या है, डेट भी इसके साथ ही लिख देंगे, ये पार्टिकुलर डेट है, और एमआर नंबर होता है हर एक पेशेंट का अलग अलग, वो यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले डेट लिखेंगे, कौन सा डेट है, तो सबसे पहले हम लोग डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर कौन सा टाइम है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 10 बज रहा है, क्या बज रहा है, वो लिखेंगे। फिर हम लोग बीपी को चेक करेंगे, और जो है बीपी को लिखेंगे। फिर टेम्परेचर को चेक करेंगे, किससे, थर्मोमीटर से। उसके बाद यहां पर लिखेंगे। फिर पल्स रेट चेक करेंगे, या तो हाथ से हम लोग चेक कर सकते हैं, या फिर जो है ऑक्सीमीटर आता है उसे चेक करेंगे। और जो है फिर वहां पर रेस्पिरेशन रेट भी रहता है, वो भी जो है हम लोग चेक करेंगे। तो रेस्पिरेशन रेट चेक करने आता है ना, देख के हम लोग चेक करते हैं कितना बार जो है ऊपर नीचे उसका जो है छाती हो रहा है। वेट फिर चेक करना होता है, वेट जो है दिन में एक बार या फिर जो सप्ताह में एक बार चेक करना होता है। फिर वहां पर सिग्नेचर देना बहुत जरूरी है, कि जो है यहां पर जो है तुम्हारा नाम हो कि तुमने चेक किया है। और अगर तुमको कोई कमेंट्स लिखना हो तो यहां पर तुम कमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नर्सिंग प्रोग्रेस नोट। ध्यान से देखो, अलग अलग हॉस्पिटल का जो है अलग अलग होता है, लेकिन कुछ इस तरीके से ही होते हैं। हर एक जगह जाओगे तो अलग अलग कलरफुल तरीके से रहेंगे, लेकिन रहते ऐसे ही हैं। हम लोग जहां पे काम करते थे तो वहां पर क्या था कि पूरा सादा रहता था। ठीक है, ये कुछ नहीं रहता था, यहाँ पर डेट रहता था, सिग्नेचर रहता था, पेशेंट नेम रहता था, डेट ऑफ बर्थ रहता था, और क्या होता है, एक आईपी नंबर होता है पेशेंट का, वो लिखा हुआ रहता था। तो पहले क्या करना होता है, पहले जो तुम्हें डेट लिखने होते कि आज पार्टिकुलर डेट क्या है, और फिर क्या है कि यहां पर जो है तुमने कौन से मेडिसिन को जो है एडमिनिस्टर किया है, उसको सही तरीके से लिखोगे कि एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, और जो मेडिसिन दिया गया है वो मेडिसिन का डोज क्या है, किस रूट से दिया गया है, उस सभी को जो है तुम यहां पर लिखोगे। और उसके बाद जो तुमको यहां पर जो क्या करना होता है, साइन करना होता है। तो मैं इसको भी बताऊंगा कि नर्सिंग नोट्स को जो है किस तरीके से लिखते हैं। इस लेक्चर के बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बताएंगे कि किस मेथड से लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारे थीम होते हैं, और उस थीम के आधार पर लिखना होता है। उस थीम को भी जो है मैं तुमको बताऊंगा। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है बेलेंगा मेडिकल सेंटर। इस हॉस्पिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर डाला है। ये क्या है, ये एक एडमिशन सीट है। क्या है, कंसेंट फॉर एडमिशन। एडमिशन जब होता है तो यहां पर जो है इस तरीके के किसी भी हॉस्पिटल का जो है सीट होता है। यहां पर एड्रेस लिखा हुआ होता है, पेशेंट का नाम लिखा हुआ होता है, मिडिल नेम क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, नेशनलिटी क्या होता है, रिलीजन क्या होता है,
ओके हर एक चीज जो है यहाँ पर लिखना होता है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस क्या है, स्पाउस, उसके पति पत्नी कौन से हैं, उसके एड्रेस क्या है, तो हर एक चीज जो है यहाँ पर लिखा होता है कि एडमिटिंग डायग्नोसिस क्या है, जब एडमिशन कर रहे हो तो उसको कौन सा डायग्नोसिस किया गया है, क्या लग रहा है, फाइनल डायग्नोसिस क्या है, जो है जब टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद जो है एक फाइनल डायग्नोसिस होता है कि नहीं इस पेशेंट को जो है पोलियो हो गया है, इस पेशेंट को जो है हार्ट प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में यहाँ पर लिखता है, फिर ऑपरेशन है फिर नहीं है, तो हर एक चीज को जो है यहाँ पर जो है लिखना होता है। ओके नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट कौन बनाते हैं, डॉक्टर्स लोग बनाते हैं। यहाँ पर नेम उसी तरीके से देना होता है कि कॉजेज क्या है करंट प्रॉब्लम्स का, कार एक्सीडेंट हो गया क्या, वर्क इंजरी है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, अचानक से हो गया है, या फिर अदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है क्या, प्रेग्नेंट है क्या, हार्ट प्रॉब्लम्स है क्या, करंट वुंड है या फिर स्किन प्रॉब्लम्स है क्या, जो होता है वहां पर इस तरीके से हम लोग टिक लगाते हैं। नो सर्जरी, अगर सर्जरी है तो है, नहीं तो जो है वहां पर लिखना होता है। मेडिकेशन क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर लिखना होता है। नो नोन एलर्जी, अगर जो एलर्जी नहीं है तो यहाँ पर कहेंगे किसी भी तरीके का एलर्जी नहीं है, अगर एलर्जी है तो लिखेंगे कि लेटेक्स है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, और अगर जो है कोई अदर रहता तो यहाँ पर अदर भी लिखने होते जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट होते हैं जो कि बनाना होता है किसको, डॉक्टर्स को। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है तुमको बताया कि हाँ किस किस तरीके के दिखते हैं जब तुम जो है हॉस्पिटल में जाओगे, पेशेंट के फाइल उठाओगे, जब तुमको देखने को मिलेगा तो एकदम से जो है चका नहीं जाओ, अरे ये सब क्या है, ये सब तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अब समरी टेबल यहां पर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट क्या होता है, ओवरऑल मेडिकल हिस्ट्री एंड डायग्नोसिस को बताता है। नर्सिंग रिकॉर्ड क्या होता है, नर्सिंग नोट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ केयर होता है, एक नर्स ने क्या क्या केयर दिया गया है उसके बारे में जो है वो वहां पर लिखता है। मेडिकेशन चार्ट होता है, एमआरएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल, कौन सा ड्रग्स देने वाले हैं, कब देने वाले हैं, टाइमिंग क्या है, डोज क्या है, रूट क्या है, हर एक चीज को वहां पर लिखा होता है। लैब रिपोर्ट होता है, डायग्नोसिस टेस्ट रिजल्ट, कौन से टेस्ट करवाए गए हैं, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, अश्रुल टेस्ट है, हर एक का जो है वहां पर रिपोर्ट रखा होता है। ओके नेक्स्ट है टीआरपी चार्ट, मींस जो है टीपीआर चार्ट से वाइटल साइन मॉनिटरिंग करते हैं और वहां पर हम लोग लिखते हैं। हैंड ओवर एंड एडमिशन सीट्स, अगर किसी को हैंड ओवर देना हो तो वहां पर हम लोग लिख करके देते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन शिफ्ट में यहां पर यूज किए जाते हैं। डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर लेटर, अगर जो है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो वहां पर जो है लिखने होते हैं कंटिन्यूटी आफ्टर डिस्चार्ज। नेक्स्ट असेसमेंट फॉर्म्स, जो भी असेसमेंट किया गया है, चाहे वो न्यूट्रिशन असेसमेंट हो या फिर अलग अलग तरीके के जो है असेसमेंट होते हैं, उन सभी को लिख करके जो है यहां पर देना होता है। इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट नीड, ठीक है, पेशेंट का नीड्स क्या है उसको हम लोग इवेल्युएट करते हैं और उसका आउटकम निकालते हैं और वहां पर लिखते हैं। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पर्पस ऑफ रिकॉर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने जितना बात किया उससे जो है तुम लोग को बहुत सारे पर्पस पता लग गए होंगे कि रिकॉर्ड के क्या क्या पर्पस होते हैं। फिर भी एक जगह पे लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है, तो सेफ गार्ड नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर को जो है सेफ गार्ड करने के लिए रिकॉर्ड एक्ट एज ए लीगल प्रोटेक्शन। क्या होता है, एक लीगल प्रोटेक्शन होता है और ये तुम्हें सेव करता है, नर्सेस को भी सेव करता है और पेशेंट को भी सेव करता है बाय प्रोवाइडिंग रिटन एविडेंस ऑफ द केयर गिवन। जो भी केयर तुम दिए हो वो सही दिए हो, गलत दिए हो, जो भी दिए हो तुम जो है वहां पे लिखे होगे और वो जो है अच्छे तरीके से एविडेंस होगा। ओके अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन। अगर जो है डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है इसका मतलब जो है दिया ही नहीं गया है। ओके तो जो भी केयर दिए हो उस सारे केयर को अच्छे तरीके से लिखना होता है और कान खोल करके ये सुन लेना है तुमको, ठीक है। अगर तुम इंजेक्शन दिए हो तुम्हें लिखना है, तुमने टेम्परेचर चेक किए हो तुम्हें लिखना है, तुमने कैनुला चेंज किए हो तुम्हें लिखना है, तुम्हें डॉक्टर ने कोई एडवाइस दिया है तुम्हें लिखना है, डॉक्टर ने तुमको अगर कुछ बोला है तुम्हें लिखना है, हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है कि ये पार्टिकुलर चीज जो है पेशेंट को देने हैं और उस डॉक्टर के नाम के साथ तुम्हें लिखना है। ओके अब कैसे लिखना होता है उस चीज के बारे में भी जो है हम लोग तुमको बताएंगे। नेक्स्ट यहां पर होता है क्या, वो है कम्युनिकेशन टूल। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन टूल होता है। रिकॉर्ड सर्व एज ए व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या जो है बातें करने हैं वो सभी यहां पर लिखा होता है। किसके बारे में, पेशेंट के बारे में। तो अगर तुमने लिख दिया कि ये सारी चीज जो है मैंने किया है तो उससे बात करने की जरूरत ही नहीं है। फिजिशियन आएगा, नर्सेस नोट्स को देखेगा, हाँ ये पार्टिकुलर चीज जो है दिया गया है, आगे का केयर जो है वहां पर लिख देगा। ये क्या हो गया, एक व्हीकल हो गया कम्युनिकेशन का among health care professionals। ओके नेक्स्ट है इट हेल्प शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, पेशेंट के कंडीशन के बारे में, पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में, पेशेंट के प्रोग्रेस के बारे में।
ओके, तो एक तरीके के ये जो है कम्युनिकेशन टूल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं ए वाइड रिपीटेशन ऑफ नर्सिंग केयर। अगर जो है तुम एक ही प्रोसीजर को बार बार कर रहे हो तो इससे बचने के लिए भी जो है बहुत जरूरी होता है। अब तुमने किसी को मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद जो तुमने लिख दिया कि हाँ मैंने ये मेडिसिन दे दिया है, अगर बाद में जो है तुम ये भूल भी जाते हो कि मैंने ये मेडिसिन दिया है या फिर नहीं दिया है, याद नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, फिर से जाकर मेडिसिन दे दोगे क्या? ऐसा नहीं करना होता है। तो तुम्हें जाके चेक करने हैं कि इसको मेडिसिन पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो दे दो, और अगर जो है पढ़ गया तुम्हें नहीं देना है तो अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नर्सिंग केयर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, दोबारा टास्क ना करना पड़े, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ केयर। अगर तुम दोबारा मेडिसिन दे दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा उसके बॉडी में, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, हो सकता है पेशेंट का डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहां पर जो है रिपीटेशन ऑफ नर्सिंग केयर से बचने के लिए भी जो है डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है फोर्थ नंबर का डिसीजन मेकिंग एंड केयर प्लानिंग में सारे जो है वहां पर लिखे गए हैं, क्या क्या केयर दिया गया है, क्या उसका इवैल्यूएशन देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है हम लोग प्लानिंग कर पाते हैं। तो रिकॉर्ड प्रोवाइड एसेंशियल डाटा दैट असिस्ट इन प्लानिंग इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग केयर को क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, आगे का क्या काम करना है, उस सभी चीज को जो है वहां पर लिखे होते हैं, और जो लिखे होते हैं उसके आधार पर जो है हम लोग प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प नर्सेस एंड डॉक्टर मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, जो भी है वहीं पर रखा हुआ है, तो उसके आधार पर क्या है कि सारे सबूत वहीं पर हैं कि हमने ये भी करके देखा, हमने ये पार्टिकुलर चीज भी करके देखा, अभी आराम नहीं मिला है, अब जो है हम लोग को नेक्स्ट चीज करनी चाहिए। ओके, तो उसके आधार पर जो है हम लोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो है ले सकते हैं। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है रिसर्च। रिसर्च में भी जो है ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। तो रिकॉर्ड प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च, क्या है, रिकॉर्ड जो है प्रोवाइड करता है डाटा फॉर रिसर्च में डेट हेल्प इंप्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या क्या होगा, नर्सिंग प्रैक्टिस को जो है इंप्रूव करने में हेल्प मिलता है, ट्रीटमेंट मेथड को इंप्रूव करने में मदद मिलता है, एंड पेशेंट आउटकम का जो है यहां पर अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है रिसर्च। रिसर्च में भी जो है रिकॉर्ड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो रिकॉर्ड प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च, जो डाटा रहता है ये सारे पेशेंट हैं, ये सारे पेशेंट के साथ जो है ये केयर दिया गया, ये केयर देने के बाद जो है कितना आउटकम देखने को मिला है उसको हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, और उसके आधार पर जान पाते हैं कि ये केयर जो है कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है इंप्रूव नर्सिंग करने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करता है, ट्रीटमेंट मेथड्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, एंड पेशेंट के आउटकम में जो है ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है एजुकेशनल पर्पस में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। पेशेंट रिकॉर्ड आर वैल्यूएबल फॉर टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उसको सिखाने के लिए जो है पेशेंट के रिकॉर्ड को लाए जाते हैं, बताया जाता है कि किस तरीके से रिकॉर्ड लिखना है, बताया जाता है कि डॉक्टर किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से उसको पढ़ना है। जब तुम डॉक्टर लिखा हुआ पढ़ ही नहीं पाओगे तो पेशेंट को केयर कैसे दोगे, है ना? तो पेशेंट को केयर क्या देना है, उसको किस तरीके से पढ़ना होता है, सभी को टीचिंग करने के लिए, और चाहे वो न्यू स्टाफ हो चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो, उन सभी को बताने के लिए जो है बहुत जरूरी होता है। दे डेमोन्स्ट्रेट रियल क्लिनिकल सिचुएशन एंड हेल्प इन लर्निंग क्लिनिकल जजमेंट, क्या है उसको जो है रियल क्लिनिकल सिचुएशन में रखा जाता है ताकि वो समझ सके, ताकि वो देख सके, डिमोन्स्ट्रेट कर सके, और यहां पर जो है तुरंत जो है क्लिनिकल जजमेंट भी लेने होते हैं, और कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में जो है सिखाया जाता है। ओके, तो मैं तुमको हाथ पकड़ करके जो है हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता हूं, लेकिन जो भी जरूरी है जितना मैं इधर से कर सकता हूं वो मैं करके दिखा सकता हूं कि हाँ किस तरीके से करने होते हैं। मैं तुमको बता सकता हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूं, मैंने क्या किया है, इन सभी को मैं तुमको शेयर करूंगा, और किस किस तरीके से इस सारे फॉर्म्स को भरे जाते हैं उसके बारे में भी जो है मैं तुमको अलग अलग लेक्चर ला करके जो है बताने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है 7th नंबर का ऑडिटिंग एंड क्वालिटी असेसमेंट। ऑडिटिंग क्या होता है, जब चेक करने के लिए आते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो पेशेंट रिकॉर्ड रिव्यू, ठीक है, यहां पर रिव्यू करना होता है कि पेशेंट को जो भी केयर दिए जा रहे हैं वो सही तरीके से दिए जा रहे हैं या फिर नहीं दिए जा रहे हैं, उसको चेक करने के लिए ऑडिटिंग हेल्थ सर्विस टू एक्सेस द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, इस सभी को चेक करने के लिए जो है यहां पर आते हैं। तो क्या चीज को चेक करेंगे, वो चेक करेंगे तुम्हारे रिकॉर्ड को, जो तुम लिख के रखे हो, क्या लिखे हो, कैसे दिए हो, किस तरीके से किए हो, इस सभी को जो है उसी तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है 8 नंबर का वो है रीइंबर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है तो इसी के आधार पर बिलिंग होता है, जिस भी तरीके की केयर किया है तुमने उसके आधार पर बिलिंग होगा, बिलिंग के आधार पर जो है बताया जाएगा कि ये सारे केयर दिए गए हैं, इतना पैसा खर्च आया है, उस हिसाब से जो है वहां पर पैसे
देने होते हैं। एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड सपोर्ट बिलिंग करने में आसान होगा, इंश्योरेंस क्लेम करने में आसानी होता है, एंड रीइंबर्समेंट फॉर द केयर प्रोवाइडेड। ठीक है, जो भी जो है केयर दिया गया है उसके आधार पर जो है रीइंबर्समेंट कर सकता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा पर्पस के बारे में कि रिकॉर्ड का पर्पस क्या होता है, किस लिए जो है रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ गुड रिकॉर्ड कीपिंग। अब बहुत कोई बोलेंगे कि सर पर्पस ऑफ रिकॉर्ड तो हम लोगों ने देखा, अब ये इंपोर्टेंस ऑफ गुड रिकॉर्ड कीपिंग क्या है ना। तो यहां पर क्या है बाबू सिंह, यहां पर जो गुड रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि हमको अगर जो है इसको अच्छे तरीके से रखते हैं, अगर हम लोग अच्छे तरीके से रिकॉर्ड को करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। पर्पस तो है ही है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये क्यों है इसके बारे में हम लोग को बताया जा रहा है। तो यहां पर हर एक चीज को इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में आएंगे, हमें इसलिए भी पढ़ने हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन को मजबूत करना है। हम जब हॉस्पिटल में जाए तो वहां पर जो कॉन्फिडेंस हो, मेरे को पता हो क्या करना है, किस तरीके से करना है, कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। ओके, अब यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अगर जो है गुड रिकॉर्ड कीपिंग किया जाए तो हम लोग जो पता लगा सकते हैं कि कौन सा केयर दिया जा रहा है और कौन सा केयर जो है और देना है। ओके, तो गुड रिकॉर्ड कीपिंग मेक इट इजियर टू कंटिन्यू केयर। क्या है, ये इजी कर देता है कंटिन्यू केयर को बाय प्रोवाइडिंग ए क्लियर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है क्लियर हिस्ट्री ऑफ पेशेंट कंडीशन। पेशेंट का कंडीशन क्या है, कौन से मेडिसिन चल रहे हैं, कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है उसका, इन सभी को अच्छे तरीके से बताता है और उसके हिसाब से जो है केयर को कंटिन्यू रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हेल्प द नेक्स्ट केयर गिवर अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड टू बी डन। जो नेक्स्ट वाला केयर गिवर आता है, जो दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, उसको पता लग जाता है कि हमें अब क्या करना है, अभी तक क्या किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था उसको वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे और उसके हिसाब से जो है हम लोग बताएंगे अब क्या करना है। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है प्रमोट कम्युनिकेशन। क्या है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हो सके। तो रिकॉर्ड प्रमोट बेटर कम्युनिकेशन। अच्छे तरीके से जो है एक डॉक्टर देख के समझ सकता है, एक नर्स देख के समझ सकता है कि हाँ जो अभी तक क्या हुआ है, इससे क्या हो रहा है, इससे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है एमंग मेंबर ऑफ द मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम। जो भी मल्टी प्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम है वो आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है एंश्योर कोऑर्डिनेटेड एंड सेफ पेशेंट केयर। क्या करता है, ये एंश्योर करता है कोऑर्डिनेटेड एंड सेफ पेशेंट केयर। जो पेशेंट केयर दिया जा रहा है वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में और सेफली तरीके से पेशेंट को दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर आता है थर्ड नंबर का, वो है लीगल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट, जो कि मैं तुमको बता चुका हूं अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम्स आएगा तो तुम्हें यही बचाएगा। तो एड्रेसिंग कंप्लीट करने के लिए लीगल इश्यू से बचने के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये सपोर्ट करता है क्लिनिकल ऑडिट को चेकिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, परफॉर्मेंस प्लानिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट अब आता है फोर्थ नंबर का हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क। अगर किसी तरीके का रिस्क है तो वो सब चीज को देखने के लिए भी जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, क्या चीज छूट गया है, वहां पर हम लोग चेक करते हैं। तो एक्यूरेट रिकॉर्ड हेल्प इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, कोई गलत मेडिसिन पड़ गया है, उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या उसका फाइल को, कैसा क्या चीज दिया गया है जिसका इफेक्ट जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क इन पेशेंट केयर। ठीक है, अलाउ टाइमली इंटरवेंशन। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जो है जो भी इंटरवेंशन दिया गया है टाइमली तो टाइमली जो है वहां पर चेक करना है और देना भी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो फिफ्थ नंबर का सपोर्ट पेशेंट केयर एंड कम्युनिकेशन। क्या करता है, पेशेंट केयर को एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, इनहांस करता है पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन को। पेशेंट के बारे में जो भी बात करना है वो अच्छे तरीके से हम लोग जो है एक फिजिशियन के साथ, एक नर्स के साथ कर सकते हैं। एंश्योर करता है दैट केयर इज ए पर्सनलाइज्ड, एक्यूरेट एंड सेफ। ठीक है, जो भी केयर दिया जा रहा है वो पर्सनलाइज्ड तरीके से दिया जा रहा है, एक्यूरेटली तरीके से दिया जा रहा है एंड सेफली तरीके से दिया जा रहा है। सपोर्ट करता है क्लिनिकल जजमेंट को, वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड असिस्ट नर्स एंड डॉक्टर इन मेकिंग इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन। क्या है, एक वेल मेंटेन्ड रिकॉर्ड जो है वो नर्सेस को असिस्ट करता है, डॉक्टर को असिस्ट करता है मेकिंग करने के लिए। क्या चीज मेकिंग करने के लिए, इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन। आखिर क्या क्लिनिकल डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से प्लानिंग करने हैं, नेक्स्ट क्या मेडिसिन देने हैं, इन सभी को प्लानिंग करने में जो अच्छे तरीके से मदद करता है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है वहीं पे लिखा हुआ होता है।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है सपोर्ट सर्विस डिलीवरी। क्या है? जो भी सर्विस तुम दे रहे हो वो अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, उसके लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिकॉर्ड एंश्योर स्मूथ डिलीवरी। क्या है? स्मूथ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑल इंटरवेंशन एंड आउटकम क्लियरली। जो भी दिया गया है, जो भी दवाई दिया गया है, जो भी मेडिकेशन दिया गया है, उन सभी को वहां पर लिखा हुआ होता है, और उसके जो है आउटकम क्या है, मींस उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला है, उसके बारे में भी लिखा होता है। इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारे जिम्मेदारी को इंप्रूव करता है, इनकरेज करता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। व्हाट इज रिटन रिफ्लेक्ट व्हाट वाज डन। जो चीज लिखा हुआ है उसका मतलब है वो चीज जो है तुम किए हो, जो नहीं लिखा हुआ है मींस जो है तुम नहीं दिए हो। ठीक है, व्हाट इफ नॉट डॉक्यूमेंटेड इट्स नॉट डन। ठीक है, अगर तुम नहीं किए हो तो वो जो है वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। 9th नंबर में है शो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी जो है दर्शाता है। रिकॉर्ड शो करता है हाउ एंड व्हाई क्लिनिकल डिसीजन वेयर मेड। आखिर जो ये डिसीजन लिए गए हैं वो क्यों लिए गए हैं और कैसे लिए गए हैं। अगर तुम उसको कोई केयर दिए हो तो क्यों दिए हो और कैसे दिए हो, उसके बारे में जो है रिकॉर्ड तुम्हारा बताता है। और ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन द पेशेंट मैनेजमेंट। जो पेशेंट का मैनेजमेंट है कितना ट्रांसपेरेंसी के आधार पर दिया गया है। अगर तुम दिए हो तो हर एक कोई उसको देख सकता है कि नहीं जो है तुम जो है ये केयर दिए हो, और अगर बिना मतलब का दे दिए हो तो भी वहां पर दिख जाएगा डायरेक्टली तरीके से। ठीक है, तो जो भी देना है सोच समझ के देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लीगल गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ लीगल गाइडलाइन है, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर दो तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के लिए, अगर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है सेव कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है। पहला है एक्यूरेसी, फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या है? एक्यूरेसी, फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी। जो भी लिखना है सही तरीके से लिखना है, एक्चुअल तरीके से लिखना है, फैक्चुअल लिखना है, जो फैक्ट है वही लिखना है, जो ऑब्जेक्टिव है वही करना है। अवॉइड करना है पर्सनल ओपिनियन ऑन अजम्पशन। तुम्हें अपना पर्सनल ओपिनियन वहां पे नहीं डालने हैं। तुम्हारा एजम्पशन क्या है कि लग रहा है सर कि जो है पेशेंट अब नहीं रहेगा, नहीं बचेगा, तो हम जो ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ऐसे नहीं करना होता है जी। ठीक है, ओनली रिकॉर्ड व्हाट यू सी हियर और परफॉर्म। तुम्हें वही रिकॉर्ड करने हैं, तुम जो देख रहे हो, तुम जो सुन रहे हो और जो परफॉर्म कर रहे हो, जो काम किए हो वही लिखना है, जो तुम सुने हो वही लिखना है, जो तुम देखे हो वही लिखना है। अपना एज्यूम्पशन नहीं लगाना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है, एक्यूरेट देना है और फैक्चुअल तरीके से लिखना है। ओके, ये पहला गाइडलाइन है। सेकेंड गाइडलाइन है नो डॉक्यूमेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ अदर। दूसरे के लिए तुम्हें नहीं लिखना है। मेरा दोस्त है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, उसने जो है ये केयर दिया है तो चलो कोई बात नहीं, उसके बदले हम ही लिख देते हैं। नहीं करना होता है। नेवर इंटर डॉक्यूमेंटेशन फॉर अनदर नर्स और हेल्थ केयर वर्कर। दूसरे नर्स के लिए, दूसरे हेल्थ केयर वर्कर के काम को तुम्हें नहीं करना है। अगर कोई चीज होता है तो फंसेगा तुम, तुम्हारा साइन रहेगा, तुम्हारा राइटिंग रहेगा, तुम ही फंसोगे। नेक्स्ट है इच एंट्री मस्ट बी मेड बाय द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन। हर एक एंट्री जो है उसी के द्वारा किया जाएगा जो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर जो है कोई पार्टिकुलर नर्स जो है जाके कोई इंजेक्शन दिया है किसी पेशेंट को, तो वही जाकर के उसका डाटा एंट्री करेगा कि मैंने जो है इस पार्टिकुलर टाइम में, इस पार्टिकुलर डेट में, इस पार्टिकुलर डोज के साथ, इस पार्टिकुलर रूट में जो है इस पार्टिकुलर इंजेक्शन को दिया है। ठीक है, दूसरा कोई नहीं लिखेगा। अगर जो है दूसरा कोई लिखता है तो अगर कुछ होता है तो तुम जिम्मेदार होगे। दिस इज द सेकंड गाइडलाइन। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है अवॉइड वेग और इंपिटी फ्रेजेस। क्या है? अवॉइड वेग्स, बिना मतलब का जो है अपने से बना बना के नहीं लिखना है, या फिर इंपिटी फ्रेजेस को नहीं रखने हैं वहां पे। डू नॉट यूज अनक्लियर स्टेटमेंट। यहां पर जो है अनक्लियर स्टेटमेंट को नहीं लिखना है जिसका मीनिंग समझ में ना आए। स्टेटस अनचेंज और हैड ए गुड डे इस तरीके से नहीं लिखना है। स्टेटस अनचेंज मीन जो है जो चल रहा था वही चल रहा है, अभी तक कुछ बदला नहीं है, हैव ए गुड डे, ये लिखना नहीं होता है। यहां पर तुम लोग लिखोगे इंस्टेड डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है एंड मेजरेबल डाटा क्या है, कितना टेंपरेचर है, कितना पल्स रेट है, क्या चीज है, उस सभी को अच्छे तरीके से नाप के लिखना है। ये नहीं कि मैंने पहले बताया था कि उसका टेंपरेचर ये था, उसका पल्स रेट ये था, अभी भी जो है स्टेटस अनचेंज्ड है, बात एकदम बात खत्म। ऐसे नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 4th नंबर का बिगिन इच एंट्री प्रॉपर्ली। एकदम अच्छे तरीके से जो है तुम्हें हर एक एंट्री को लिखना है। ऑलवेज स्टार्ट इच एंट्री विद डेट एंड टाइम। कौन से डेट में, कौन से टाइम में, कौन से केयर दे रहे हो लिखना है। योर क्रेडेंशियल एंड सिग्नेचर।
तुम लिखोगे और तुम्हारा साइन हर एक जगह पे होना चाहिए। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, मींस तुम्हारा जिम्मेदारी भी होता है और कौन किया गया है उसको अच्छे तरीके से ट्रेस कर सके, यहां से जो है पता चलता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर दिया गया है मेंटेन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या है? मेंटेन करता है सिक्योरिटी को एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को, प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले क्या है? पेशेंट के रिकॉर्ड को जो है प्राइवेसी प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। डू नॉट शेयर लॉगिन डिटेल और डिस्कस पेशेंट इंफॉर्मेशन पब्लिकली। ठीक है, कभी भी जो है अपना लॉगिन डिटेल जो है दूसरे को नहीं देना है। अगर तुम्हारा चेंबर है, अगर तुम्हारा नर्सिंग चेंबर है, अगर तुम्हारे हाथ में उसका पासवर्ड है, तो तुम ही वहां पर जो है टाइप करोगे। तुम छोड़ के रख दिए हो, दूसरा कोई आएगा और कुछ कुछ जो है करके चला जाएगा, तुम फंस जाओगे। हो सकता है तुम्हारा कोई दुश्मन रहे वहां पर, जो कुछ अदर चीज लेके चले जाएंगे और तुम वहां पर फंस जाओगे अगर लॉगिन करके रखे हुए हो तो। और जो है जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन है वो दूसरे को नहीं देना है। फॉलो करना है HIPAA और इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी। मीन जो है वहां जो भी पार्टिकुलर हॉस्पिटल होते हैं उसके जो भी पॉलिसीज होते हैं उन सभी को जो है अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यह भी एक रूल्स है जो कि जो है यूएसओ के द्वारा जो है दिया गया है, इन सभी को फॉलो करना होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है वो है 6 नंबर का डॉक्यूमेंट आफ्टर नोट बिफोर प्रोसीजर। जब भी तुम्हें डॉक्यूमेंट करने हैं, जब भी तुम्हें लिखने हैं, एकदम कान खोल के ध्यान से सुनना है, एकदम पहले जाके नहीं लिखने हैं। क्या करते हैं नर्स लोग? पहले जो है सारा कुछ लिख दिए कि हाँ मुझे ये भी दवाई दे देना है, ये दवाई दे देना है, ये दवाई दे देना है। उसके बाद जो है सारा दवाई लोड करके जाते हैं। हाँ जी पेशेंट जी किधर हो आप, निकलो यहाँ पे, हम तुमको जो है दवाई देने वाले हैं। अब पेशेंट बोलेगा नहीं जी मेरे को अभी दवाई नहीं लेना, मेरे को तो जाना है बाथरूम। ठीक है, अब वो चला गया बाथरूम और जो है तुम वहां पर खड़े हो, या फिर जब बाई चांस जो है नहीं दे पाए हो। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तुमने एक बार जो है वहां पे डाटा डाल दिया, तुम वहां पे हटा नहीं सकते हो। लोग को लगेगा कि तुम जो है दवाई दे चुके हो और तुम्हारा शिफ्ट खत्म होने वाला है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। पहले काम करो फिर डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, टाइम के साथ जो है वहां पे लिखना है, पहले डॉक्यूमेंट करके काम करने नहीं जाना है। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि नेवर रिकॉर्ड केयर बिफोर परफॉर्मिंग इट। बिना किए जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ऑलवेज डॉक्यूमेंट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ए नर्सिंग टास्क और प्रोसीजर। जब भी जो है तुम जो है टास्क को पूरा करोगे, जब भी प्रोसीजर को पूरा करोगे, उसी समय जो है जाकर के जो है तुम्हें अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइमली डॉक्यूमेंटेशन, और जो टाइमिंग है वही टाइमिंग पर तुम्हें लिखने हैं। रिकॉर्ड ऑल नर्सिंग केयर एंड पेशेंट रिस्पॉन्सेज ऑन टाइम। ठीक है, जो भी टाइम में जो भी देने हैं, जो भी केयर देने हैं, जो भी मेडिसिन देने हैं, उसी टाइम पर जो है अच्छे तरीके से देने हैं। पेशेंट के रिस्पॉन्स जो है अच्छे समय पर जो है लेने हैं। नेक्स्ट है डिलेड डॉक्यूमेंटेशन कैन लीड टू एरर और लीगल इशू। ठीक है, अगर जो है तुमने अभी जो है क्या किए हो, केयर दिए हो, अब जो है 2 घंटे के बाद तुम जाकर लिख रहे हो एक ही साथ कि सब कुछ जो है केयर जो है एक ही साथ बैठेंगे और एक ही साथ जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, ऐसा भी नहीं करना होता है। तो डिलेड डॉक्यूमेंटेशन जो है एरर करवा सकता है या फिर लीगल इशू भी जो है तुम्हारे ऊपर हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गाइडलाइंस स्पेसिफिक टू रिटन डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक जो हम लोगों ने गाइडलाइन देखा था वो किसके लिए देखा था? कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वह है रिटन डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब हम लोग पेपर में लिख रहे होते हैं वहां पर कौन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, कौन कौन से गाइडलाइंस को जो है दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया जा रहा है डू नॉट इरेज और यूज करेक्शन फ्लूइड। अभी जो है तुम्हें क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें जो है व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, तुम्हें करेक्शन फ्लूइड का यूज नहीं करना है कि मैंने गलत लिख दिया है, अब क्या करते हैं व्हाइटनर चला देते हैं फिर उसके ऊपर से लिख देंगे। ना जी, एकदम से नहीं करना है। नेवर इरेज, स्क्रैच आउट और अप्लाई करेक्शन फ्लूइड ऑन एरर इन रिटेन रिकॉर्ड। ठीक है, जो भी रिटेन रिकॉर्ड्स है वहां पे ना तो इरेज करना है, ना तो मिटाना है, ना तो स्क्रैच आउट करना है। कोई क्या करता है टेप डाल दिया, टेप डाल के उखाड़ता है। ठीक है, टेप डाल के उखाड़ता है ताकि जो है वहां मिट जाए, या फिर जो है उंगली से लेकर के इस तरीके से कर रहा है, नहीं करना है। कोई इंपॉर्टेंट टर्म जो है वहां से मिट सकता है और करेक्शन फ्लूइड को भी अप्लाई नहीं करना है। तो करना क्या है सर? अगर मैंने गलत लिख दिया है तो अब क्या करना है? वहां पर उसके बदले जो है ड्रॉ ए सिंगल लाइन, अगर गलत है एक लाइन खींच दो सिंपल सिंपल और वहां पर जो है लिख देना है एरर। ठीक है, यहां पर जो है गलत हो गया है, साइन कर देना है और डेट भी डाल देना है। ओके, नेक्स्ट है दिस मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड द लीजिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड। क्या होता है? रिकॉर्ड का जो है इंटीग्रिटी बरकरार रहता है, लीजिलिटी बरकरार रहता है। तुम्हें वहां पर जो है खिंच खोच नहीं करना है, बार बार जो चिक चिक नहीं करना है। अगर तुम कर रहे हो तुम एक अच्छा नर्स नहीं हो, तुमको निकाल देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जो इरेज नहीं करना है, स्केच आउट नहीं करना है, करेक्शन फ्लूइड का यूज भी नहीं करना है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जो है वहां पे नर्सिंग रिकॉर्ड्स को लिखने होते हैं।
ठीक है, यहां पर जो है एक पेशेंट के जीवन मृत्यु का सवाल होता है और तुम जाके वहां पर जो इरेज कर रहे हो, तुम जाके वहां पर जो है चिखा चिखी कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेकंड नंबर का, डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जब तुम लिख रहे हो, एक जो है केयर लिखे हो, फिर सेकंड केयर लिखे हो, दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? हो सकता है कि तुमने गैप छोड़ दिया, कोई दूसरा जो है वहां पर आएगा जो तुम्हारा दुश्मन होगा, वहां पर जो कोई पार्टिकुलर चीज को लिख देगा कि मैंने ये पार्टिकुलर इंजेक्शन दे दिया है। ठीक है, अगर किसी के ध्यान में आ जाता है कि मैंने जो है यहां पर लिखा नहीं है इंजेक्शन देना और तुमने ये इंजेक्शन दे क्यों दिया, अब तुम बोलते रह जाओ कि मैंने नहीं दिया, मेरा राइटिंग नहीं है, लेकिन जो है वहां पे पार्टिकुलर तरीके से लिखा हुआ है तो वहां पर तुम फंस जाओगे। इसीलिए स्पेस छोड़ना ही नहीं होता है। अवॉइड लिविंग ब्लैंक लाइन और स्पेसेस बिटवीन डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज। ठीक है, जब भी डॉक्यूमेंटेशन का एंट्रीज कर रहे हो उसके बीच में ब्लैंक लाइन और स्पेस को नहीं छोड़ना है। ब्लैंक स्पेसेस में अलाउ अनऑथराइज्ड एडिशन और अल्टरेशन। क्या है जो ब्लैंक स्पेसेस होता है वो अलाउ करता है, अनऑथराइज्ड एडिशन का मीन जो है बिना मतलब का कोई आकर के जो है वहां पे ऐड कर सकता है या फिर कुछ चीज भी डाल सकता है। ऑलवेज ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन टू फिल एनी अनयूज्ड स्पेस। और बाय चांस जो है कोई स्पेस रह गया है वहां पर क्या करना है, इस तरीके से जो है लाइन बना देना है। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये जगह जो है खाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इस तरीके से कर देना एकदम गड़बड़ा दिए, इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ जो है एक लाइन कर देना है, ये जो है अभी खाली जगह है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है राइट क्लियरली एंड इन ब्लैक इंक। जब भी लिखना है क्लियरली तरीके से लिखना है और ब्लैंक इंक का यूज करना है। किसका यूज करना है? ब्लैक इंक का। द रिकॉर्ड मस्ट बी लेजिबल, नीट एंड इजी टू रीड। इसे लिखना है कि जो कि हर एक कोई पढ़ सके नीटली तरीके से एंड इजी टू रीड। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ब्लैक इंक। हमेशा जो है ब्लैक इंक का यूज करो। तुम लोग को बोला भी जाता होगा कि ब्लैक इंक से लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये परमानेंट होता है, जल्दी जो है मिटता नहीं है और सुटेबल फॉर द फोटोकॉपिंग स्कैनिंग। जब भी स्कैनिंग होता है या फिर फोटोकॉपी करवा रहे होते हैं तो अच्छे तरीके से आता है। ब्लैक कलर जो है अच्छे तरीके से आता है। अगर ब्लू रहेगा तो आपका फेड हो जाएगा, रेड रहेगा तो ज्यादा फेड हो जाएगा, इसलिए जो है हमेशा ब्लैक का यूज करते हैं। डू नॉट यूज पेंसिल। तुम्हें जो है पेंसिल का यूज नहीं करना है, कलर्ड पेन का भी यूज नहीं करना है, एज दे में फेड और भी इरेज। ये क्या होते हैं? इरेज हो जाते हैं टाइम के साथ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लीगल गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अभी तक जो हम लोगों ने गाइडलाइंस देखा था वो भी जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं लीगल गाइडलाइंस के बारे में, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग फंसे नहीं किसी चीज में। ओके, पहला है डेट एंड टाइम। जब भी जो है कोई चीज लिख रहे हो हमेशा जो है डेट के साथ लिखना है, टाइम के साथ लिखना है और उसके साथ जो है तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करने हैं। नेक्स्ट है ये इंश्योर करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो भी लिखे हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। हेल्प इन ट्रैकिंग द सीक्वेंस ऑफ ए केयर प्रोवाइडर, ताकि जो भी जो है तुम केयर दिए गए हो उसको सही तरीके से जो है ट्रैक किया जा सके। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि ये तुम्हारा नर्सिंग नोट्स है। ठीक है, ये जो है एक नर्सिंग नोट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, जो भी डिटेल है वो डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखना है। पहला जो है डेट हो जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा, जो जो तुम लिखे हो वो तुम यहाँ पर लिखोगे और लिखने के बाद जो है फिर यहाँ पर जो है तुमको साइन करना है। ओके, तुमने यहाँ पर साइन किया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेट एंड टाइम लिखोगे, फिर यहाँ पर जो है तुमको डिटेल लिखना है, फिर यहाँ पर जो है साइन करना है। ओके, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जाना है। जो पहले दिए हो उसको पहले लिखना है, जो बाद में दिए हो उसको बाद में लिखना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है लेजिबिलिटी। जितने भी रिकॉर्ड जो है तुम लोगों ने लिखे हो क्लियरली लिखना है, नीटली लिखना है, रीडेबल लिखना है। मींस ऐसे से लिखो कि लोग उसको पढ़ सके। एलिजिबल रीडिंग में काउज मिस इंटरप्रिटेशन एंड द एरर इन पेशेंट केयर। अगर तुम जो है सही तरीके से नहीं लिखते हो लोग उसको गलत तरीके से पढ़ पाएंगे, गलत चीज को जो है मिस इंटरप्रिटेट कर पाएंगे एंड एरर हो जाएगा पेशेंट के केयर में। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है एक्यूरेसी। तुम्हें जो है एक्यूरेसी के साथ करने हैं। रिकॉर्ड ओनली करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। जो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है तुमको वही देने हैं, करेक्टली तरीके से देने हैं, बिना मतलब का कोई चीज भी नहीं लिखना है। अवॉइड करना है गेसेस और एज्यूम्पशन। तुम्हारा क्या गेसेस है, क्या एज्यूम्पशन है, तुम क्या समझ सकते हो, ये सब नहीं लिखना है। इंश्योर करना है ऑल डाटा इज प्रिसाइज एंड ट्रू टू इवेंट। जितने भी डाटा हो वो ट्रूली तरीके से लिखना है, प्रिसाइजली तरीके से एक्यूरेट लिखना है।
ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। जो फैक्ट है उसी फैक्ट को लिखना है, नोट बेस्ड ऑन द ओपिनियन और इमोशन। अपने इमोशंस में आकर के, अपने ओपिनियन में आकर के जो है यहां पर नहीं देना है, तुम्हें अपना ओपिनियन नहीं देना है, जो फैक्ट है उसी फैक्ट को वहां पर डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है पेशेंट क्राइंग एंड रेस्टलेस, ओके, इट्स ओके, ये तुम लिख सकते हो कि पेशेंट रो रहा है और रेस्टलेस है। ऐसा नहीं लिखना है कि पेशेंट इज अपसेट, पेशेंट अपसेट है। ये क्या मतलब हो गया? इसका कोई मतलब नहीं होता है। पेशेंट रो रहा है और रेस्टलेस है, तुम्हें मेडिकल टर्म ही यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है कंप्लीट। जो भी लिखो कंप्लीट लिखो, बीच में छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है। इंक्लूड ऑल रिलेवेंट डिटेल, जो भी डिटेल है वो सभी को वहां पे लिखने हैं। व्हाट वाज डन, क्या किए गए, कब किए गए, हाउ द पेशेंट रिस्पोंड, और करने के बाद जो पेशेंट का रिस्पोंड क्या था। इनकम्प्लीट नोट्स में लीड टू गैप्स इन केयर, अगर जो है तुम इनकम्प्लीट तरीके से लिखते हो वहां पर जो है केयर में गैप्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है करंट। करंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन शुड बी टाइमली एंड अप टू डेट, ठीक है, जिस टाइम पे दिया गया है हर एक दिन जो है यहाँ पर अप टू डेट होना चाहिए और टाइमली टू टाइमली जो है वहां पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। रिकॉर्ड इमीडिएटली आफ्टर केयर, जब भी केयर दिया जा रहा है उसके जो है तुरंत बाद ही जो है यहाँ पर इमीडिएटली रिकॉर्डिंग करने हैं। एंड प्रोवाइड टू अवॉइड फॉरगेटिंग इंपोर्टेंट डिटेल, ठीक है, और अगर जो है बाय चांस तुम भूल गए हो तो जाकर के उसको तुरंत वहां पर जो है लिख देना है, ताकि जो है कोई चीज भूलो नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है परमानेंस। परमानेंस का मतलब होता है यूज परमानेंट इंक, तुम्हें जो है हमेशा परमानेंट इंक का यूज करना है और वहां पर ब्लैक कलर का यूज करना है सारे रिकॉर्ड को लिखने के लिए। नेवर यूज पेंसिल, इरेजेबल इंक और इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड लीगल वैलिडिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है यूज ऑफ एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज। वही टर्मिनोलॉजीज का यूज करना है जो कि जो है मेडिकल में तुमको सिखाए गए हैं। बुखार नहीं लिखना है, फीवर नहीं लिखना है, परीक्षा लिखना है। यूज ओनली स्टैंडर्ड मेडिकल एंड नर्सिंग टर्म्स अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड दिस इंश्योर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी अमंग ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, जो है इंस्टीट्यूशन में अप्रूव्ड है उसी को लिखने हैं और ये इंश्योर करता है क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी को अमंग ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन सभी के बीच में क्लैरिटी प्रदान करता है, एक कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है उसका नाम है करेक्ट स्पेलिंग। क्या है? जो भी लिखना है करेक्टली तरीके से लिखना है। ऑलवेज चेक फॉर करेक्ट स्पेलिंग स्पेशली ऑफ मेडिकल टर्म्स, ड्रग नेम्स एंड डायग्नोसिस। स्पेलिंग एरर कैन लीड टू सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर जो है स्पेलिंग एरर होता है तो वहां पर जो सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है सिग्नेचर। जो भी करो, जो भी लिखो वहां पर तुम्हें साइन करना है। एवरी एंट्री मस्ट एंड विद द नर्सेस फुल सिग्नेचर, डेजिग्नेशन एंड समटाइम इनिशियल। ओके, शुरू में भी और लास्ट में भी, दिस मेक द रिकॉर्ड ऑथेंटिक एंड अकाउंटेबल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये रिकॉर्ड जो है ऑथेंटिक हो जाता है और अकाउंटेबल हो जाता है, इसको रखा जा सकता है और ये प्रूफ के तरीके से रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी तुम लोग को केयर देना है, केयर देने के बाद ही जो है आके डॉक्यूमेंट करना है या फिर जो है डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है उसी को जो है तुम्हें देने हैं। लेकिन कुछ जो है यहां पर कुछ इमरजेंसी केसेस में जो है कुछ अलग चीजें भी होते हैं। इन सर्टेन इमरजेंसी केसेस स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर एक्सेप्टेड। कुछ जो है स्पेशल टाइप के डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पर एक्सेप्ट किए जाते हैं तो एंश्योर इमीडिएट केयर, ताकि जो है इमीडिएट केयर जो है मिल सके। ओके, अब यहां पर क्या होता है पहले तुम समझो। पहले यहां पर तुमको यह समझना है कि अगर जो है तुम्हें कोई डॉक्टर आकर के सिर्फ बोले कि तुम्हें जाके ये पार्टिकुलर मेडिसिन जो है इस पार्टिकुलर पेशेंट को देना है तो तुम नहीं दोगे, ठीक है, तुम्हें ये नहीं देना है। पहले बोलना है कि सर आप आकर के जो है मेडिकल रिपोर्ट में जो है वहां पर डॉक्यूमेंट कर दीजिए, इसको लिख दीजिए ताकि जो है मैं इसको दे सकूं, ठीक है। अगर जो है तुमने लिख दिया, कुछ साइड इफेक्ट आ गया और डॉक्टर मुकर गया तो उसको जो है तुम फंस जाओगे, ठीक है। डॉक्टर का कोई जो है वहां पर जिम्मेदारी नहीं रहेगा, वो बोलेगा मैंने बोला ही नहीं था, तो वहां पर रिकॉर्डिंग किया हुआ नहीं है, तुम वहां पर फंस जाओगे। लेकिन कुछ जो है इमरजेंसी सिचुएशंस भी होते हैं। हो सकता है कि जो डॉक्टर साहब वो सर्जरी में बिजी है ना, तो उस समय जो है वो आके डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता है, तो वो तुमको फोन करके बोल रहा है कि ये पार्टिकुलर चीज जो है उस पेशेंट के साथ करना है। तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हें वो बात को मानने हैं। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, क्या है, उसको कहते हैं टेलीफोनिक ऑर्डर। टेलीफोन के माध्यम से तुमको ऑर्डर दिया गया, उसको बोलते हैं TO। A telephonic order is given by the doctor over the phone when immediate action is required। अगर जो है तुरंत इमीडिएट में जो है वो एक्शन देना है पेशेंट को, तभी जो है वहां पर टेलीफोनिक ऑर्डर जो है
क्या करता है, दिया जाता है। तो वहां पे क्या करना है नर्स को, तो नर्स मस्ट राइट द ऑर्डर क्लियरली, एकदम जो है जो भी ऑर्डर दिया गया है अच्छे तरीके से लिखने हैं, उस सारे ऑर्डर को लिखने हैं। रीड बैक द ऑर्डर टू कंफर्म एक्यूरेसी, और जब जो है डॉक्टर बोल रहा है, बोलने के बाद जो है तुम्हें बोलना है। अगर बोला है पार्टिकुलर मेडिसिन जो है इस डोज में देने हैं, तो तुम्हें फिर से जो है बोलना है वहां पर कि हां सर आप ये कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर पेंटोपाराजोल जो है हमें इतना mg में इस रूट के माध्यम से जो है पेशेंट को देने हैं। वो बोलेगा सर हां। तो वहां पर जो है जब जो है वो बोल दिया गया है, उसके बाद जो है तुम्हें अच्छे तरीके से लिखने हैं, वहां पे साइन करना है, डेट देना है, टाइम देना है, आईडी बताना है, डॉक्टर के नेम बताने हैं, और वहां पर टीओ लिख देना है कि हमें जो है टेलीफोनिक ऑर्डर मिला था। ओके, और जब जो है डॉक्टर्स आएंगे, टाइम मिलेगा तो ध्यान से जाकर के जो है उसे डॉक्यूमेंटेशन करवा लेना है। नेक्स्ट यहां पर आता है वर्बल ऑर्डर। कभी कभी जो है इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वर्बल ऑर्डर भी देते हैं, ऐसे लेना तो नहीं है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में लेना होता है। ये वर्बल ऑर्डर इज गिवन डायरेक्टली बाय द डॉक्टर इन पर्सन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में दिया जाता है। द नर्स शुड रिकॉर्ड द ऑर्डर इमीडिएटली, तुरंत जो है उस सारे ऑर्डर को रिकॉर्ड करना है। रीड बैक टू कंफर्म, और जब भी जो है बोले वहां पर क्या करना है, पहले जो है रीड बैक करने हैं, फिर से बोलने हैं, ताकि जो कंफर्म कर सके कि हाँ सही बोला गया है। और वहां पर सिग्नेचर, आईडी, डेट, टाइम और डॉक्टर्स के नेम जो है सही तरीके से लिखने हैं कि पार्टिकुलर डॉक्टर जो है हमें एडवाइस दिया है, ये सारी चीज जो है हमें करने हैं, और ये बीओ के माध्यम से दिया गया है, वर्बल ऑर्डर है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर कहा गया है कुछ एग्जांपल एंट्री फॉर्मेट, जिससे कि हो गया 170321 5 am डेक्सट्रोज 5% IB एट द रेट ऑफ 125 ml पर आवर। ठीक है, मींस जो है 5 बजे जो है सुबह सुबह जो है, और 17 तारीख को जो है तीसरा महीना और 21 ईयर है, उस समय जो है यहां पर दिया गया है ये ऑर्डर। और यहां पर कहा गया है कि डेक्सट्रोज जो कि जो है 5% IB देना है, इंट्रावेनस देना है 125 ml पर आवर के हिसाब से। ओके, तो रीड बैक ऑर्डर रिसीव, जब जो है ये ऑर्डर दिया जाएगा तुम्हें उसे फिर से पढ़ के बताना है, और वहां पर जो है नर्सेस के नाम, नर्सेस के आईडी, डॉक्टर के नाम जो है वहां पर लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है नोट। कुछ नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है। एलवेज डॉक्यूमेंट टीओ और वीओ क्लियरली नेक्स्ट टू द ऑर्डर, जैसे ही दिया जाए तुम्हें एकदम ध्यान रखना है, टीओ और वीओ लिख दो। टीओ का मतलब क्या हो गया, टेलीफोनिक ऑर्डर, अगर टेलीफोन से दिया गया है, और अगर वर्बल ऑर्डर दिया गया तो वीओ लिख दो वहां पे। ओके, गेट द ऑर्डर काउंटर साइंड बाय द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम्हें जो है डॉक्टर से साइन करवाना है कि हाँ तुमने ये काम करवाया है। ओके, यूज्ड ओनली इन इमरजेंसी, और ये जो है सिर्फ इमरजेंसी में ही करना है, नॉट ए रूटीन प्रैक्टिस, ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं है। अगर रूटीनली तरीके से डॉक्टर बोल रहा है तो तुम्हें नहीं करना है। ओके, इमरजेंसी में ही जो है तुम इसे फॉलो करोगे। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डू फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज करने होते हैं। ओके, पहला राइटिंग रूल्स होते हैं। राइटिंग रूल्स क्या है, राइट लेजिबिलिटी एंड नीटली। ठीक है, सही तरीके से लिखने हैं, यूज करना है डार्क इंक को परमानेंट रिकॉर्ड के लिए, इंश्योर करना है करेक्ट स्पेलिंग को प्रॉपर सीक्वेंस से लिखना है, ऑलवेज साइन विद नेम एंड टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी के साथ लिखना है, और कंप्लीटनेस को फॉलो करना है, रिकॉर्ड करना है कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट करना है क्लाइंट कंडीशन, चेंजेस एंड एक्शन टेकन, जो भी एक्शन तुम लिए हो उस सभी को जो है क्लाइंट के कंडीशन के साथ लिखने हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज पढ़ा चुका हूं, मैं फास्टली तरीके से बता रहा हूं। नेक्स्ट है नोट रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकेशन एंड रीजन। ठीक है, वहां पर अगर जो है पेशेंट जो है किसी मेडिसिन को लेने से रिफ्यूज कर दिया है, तो भी लिखना है कि पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया है इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए, और रीजन क्या है वो भी लिखना है। फॉर मिस्ड एंट्री, अगर जो है एंट्री मिस्ड हो गया है तो लेट एंट्री कर रहे हो तो वहां पर लिख देना है कि लेट एंट्री। एंड एडेंडम, अगर जो है कुछ एक्स्ट्रा तुम ऐड कर रहे हो तो डाइट एंड टाइम देकर के जो है वहां पर लिख देना है एडेंडम, और वहां पर जो है तुम्हें जाकर के जो है एक्स्ट्रा चीज को लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कह रहा है क्या, वो है 3 का है ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के समय जो है तुम्हें इंक्लूड करना है, व्हाट वाज डन, तुमने क्या किया है, व्हेन इट वाज डन, तुमने कब किया है, हाउ इट वाज डन, तुमने कैसे किया है, मींस कुछ रूट से दिया है, क्लाइंट रिस्पॉन्स क्या आया है उसके बारे में भी जो है लिखना है। अगर किसी तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो भी तुमको रिकॉर्ड करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहे हैं वो है करेक्शन रूल्स, मींस जो है कुछ करेक्शंस के रूल्स हैं। फॉलो एजेंसी पॉलिसी फॉर मिस्टेक, जो भी एजेंसी है, जो भी हॉस्पिटल्स है, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं। ड्रॉ वन लाइन थ्रू द एरर, अगर किसी तरह की गलती हो गया है तो वहां पे वन लाइन देने हैं। डोंट इरेज और यूज करेक्शन फ्लो, ठीक है, तुम्हें जो है वाटनर का यूज नहीं करना है। राइट एरर और एड इनिशियल, ठीक है, तुम्हें जो है वहां पे एरर लिख देने हैं और फिर से शुरुआत करना है। कीप ओरिजिनल एंट्री विजिबल, इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, तुम्हें जो है एकदम से ओरिजिनल एंट्री करने हैं, अच्छे तरीके से लिखने हैं, वहां पे विजिबल होने चाहिए क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है वो है टाइमिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी।
अच्छे टाइम से लिखना है, जो टाइम में दिया जा रहा है वही टाइम में लिखना है, और कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है, जो है दूसरे के डाटा को जो है किसी दूसरे को जाके नहीं बताने हैं। चार्ट इमीडिएटली आफ्टर किया, ठीक है, आफ्टर केयर के बाद जो है तुरंत जो है वहां पे लिख देने हैं। लॉग ऑफ द कंप्यूटर व्हेन फिनिश्ड और लिविंग स्क्रीन, अगर जो तुम कंप्यूटर में डाटा को डाल रहे हो तो जैसे ही तुम्हारा काम हो गया है अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर दो, ताकि कोई दूसरा आकर के जो है वहां पर कुछ लिख ना दे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है डोंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। मीन जो है क्या क्या जो है डॉक्यूमेंटेशन में नहीं करना है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। रिकॉर्डिंग एंड एक्शन के समय में डोंट राइट सिम्टम ओनली, तुम्हें जो है सिर्फ सिम्टम नहीं लिखने हैं, काउज ऑफ पेन ऐसे नहीं लिखने हैं। एल्वेज नोट व्हाट यू डिड फॉर इट, तुमने उसके लिए क्या किया वो तुम्हें लिखने हैं। तुमने जो है कोई पार्टिकुलर जो है वहां पर चीज किए हो, उसको तकिया दे दिए हो, कंफर्ट डिवाइस दे दिए हो, वो सारी चीज जो है तुमको लिखने हैं। डोंट चार्ट अहेड ऑफ टाइम, तुम्हें जो है जब तुम टाइम लिख रहे हो उसके टाइम के ऊपर ही जो है तुम्हें नहीं लिख देना है। डोंट चेंज और अल्टर क्लाइंट रिकॉर्ड, कभी भी जो है क्लाइंट के रिकॉर्ड को जो है चेंज नहीं करना है, अल्टर नहीं करना है, दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर वो केस कर देगा तुम फंस जाओगे। नेक्स्ट यहां पर आता है राइटिंग रूल्स क्या है। डोंट यूज अनअप्रूव्ड एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, तुम्हें अनअप्रूव्ड एब्रिविएशन का यूज नहीं करना है। डोंट यूज व्हाइट आउट इरेजर्स और स्क्रैच आउट ऑन ए पेपर चार्ट, कभी भी जो है पेपर चार्ट पर जो है व्हाइट आउट का यूज नहीं करना है, इरेजर्स का यूज नहीं करना है, उसको जो है घसरना नहीं है। डोंट लीव ब्लैंक स्पेस और इंपटी लाइंस, ठीक है, तुम्हें कभी भी जो है ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ने हैं, दो केयर के बीच में इंपटी लाइन नहीं छोड़ने हैं, अगर खाली रह गया तो वहां पर जो है इस तरीके से लाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट है डोंट राइट इन मार्जिन, तुम्हें जो है कभी भी मार्जिन में नहीं लिखना है। ओके, जो मार्जिन खिंचा पर आता है वहां पर भी तुम्हें नहीं लिखने होते हैं। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, यहां पर क्या कहा जा रहा है, डोंट इंक्लूड ओपिनियन एंड जजमेंटल कमेंट्स, तुम्हें जो है वहां पर अपना ओपिनियंस नहीं डालने कि मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर जजमेंटल कमेंट्स वहां पर नहीं करने होते हैं। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स टू डिस्क्राइब पेशेंट, पेशेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो है किसी भी तरीके का नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। डोंट चार्ट फॉर समवन एल्स, दूसरे के लिए जो है तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने हैं, ओनली योर ओन एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन जो है तुम्हें लिखने होते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं, क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल से तुमको बताने का प्रयास किया, बहुत ही मेहनत से, और ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए ये क्या है और कितना जरूरी है। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से मेथड है जिसके माध्यम से जो है हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट डाउन करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो इसका जरूरत है, और जो है दूसरे को भी मोटिवेट करो, ताकि जो अच्छे लेक्चर देख करके जो है वो पढ़ सके और सीख सके। और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।